ले लें या इनफील्ड ले लें आप, उसके अंदर जो बॉलिंग की ग्रिप है ना, उसके अंदर गेंदबाज जो है उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी और मेरे हिसाब से फुल टॉस जो है वो हल्की सी हाथ से निकलेगी। क्योंकि कारण है कि ग्रिप नहीं बनती है, क्योंकि लेदर की बॉल होती है उसके साथ ग्रिप बन जाती है। तो शुरुआत पहले मैच की, बॉलिंग पर है अनिल, आदिश है स्ट्राइक पर। शुरुआत पहली बॉल की। तो ये पहला गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट के साथ गेंदबाज, और स्ट्राइकिंग एंड पर अगर बल्लेबाजों की बात करें तो आदिश वहां पर मौजूद है और नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर आपको एसएम डोमिनेटर्स के लिए मौजूद मिलेंगे तरुण। अगली बॉल लेकर इस मतमा बैकफुट पर जाकर निकालना चाहते थे, लेकिन बॉल और बैट का संपर्क नहीं, बाकी का कार्य विकेट कीपर करते हो। तो मैं शर्मा जी आपको एक और बात बता दूं कि अपना जो कमेंट्री बॉक्स है वहां से हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है जो हमारे पास आ रही है, तो इस बात का संकेत है कि, और ये इस मतवा देखिए कलाइयों के सारे से मोड़ दिया है डीप मिड विकेट की तरफ। जब तक आएंगे बॉल को पकड़ेंगे, थ्रो करेंगे। हाँ जी, और आज का मौसम देखिए बूंदाबांदी नहीं, बारिश का ये एक्सेप्टेशन है, और बारिश नहीं तूफान आएगा, वो आएगा बल्लेबाजों के चौकों और छक्कों का। और चलते हैं यहां पर अगली गेंद की तरफ। शॉर्ट आर्म जैम करने का प्रयास एक बार फिर से, आउटसाइड द ऑफ स्टंप बॉल था, डायरेक्टेड जरूर है, क्या एक नजदीकी मामला बनाएंगे। और लेग एम्पायर भी अक्सर देखिएगा आप दिन में वो चलते हुए जाएंगे विकेट लगाने, क्योंकि अभी उन्हें भी थोड़ा सा वार्म अप होना है, थोड़ा सा उन्हें भी दौड़ना है, थोड़ा सा शरीर में उनके भी गर्मी चाहिए, इसलिए तेज स्प्रिंट मारते हुए गए हैं। और ये पता चलता है कि जिस तरह से मैदान, जिस तरह से खूबसूरत समा, क्रिकेट का एनवायरनमेंट, धन्यवाद देने के पात्र हैं हमारे इवेंट ऑर्गेनाइजर्स से लेकर इस टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर्स और हमारे सभी स्पॉन्सर्स, ऑफिशियल एम्पायर्स और ऑल दी ऑफिशियल्स। और इस मरतबा सीधे बल्ले से निकाला लॉन्ग ऑन की जानिब, विक्रम वहां पर तैनात है, मात्र एक रन बनता हुआ। और राजू जी मैंने सभी की धन्यवाद की बात की, तो और एक और बहुत बड़ा नाम वो धन्यवाद का बहुत बड़ा पात्र है, जिनके चलते यहाँ पर आप एक खूबसूरत सा मैदान देख रहे हैं, GRD एकेडमी और इनके प्रिंसिपल सर से लेकर इनकी पूरी स्टाफ फैसिलिटी को हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। और इस मरतबा निकाल दिया डीप फाइन लेग की तरफ, फील्डर वहां पर तैनात है, एक रन बड़ी आसानी से बनता हुआ, सीधी थ्रो आती हुई नॉन स्ट्राइकर एंड पर। राजू जी कल हमने जब पहला मुकाबला देखा था तो वो देखा था एक लो स्कोरिंग एनकाउंटर, पहला मैच लो स्कोरिंग था, तो क्या आज भी ये मुकाबला जो है पहला वो लो स्कोरिंग बन सकता है? हालांकि अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई है और स्कोर बोर्ड इसी के साथ 4 पर पहुंच जाएगा पहले ओवर के समाप्ति के बाद। और आपने आकाश की सुबह सुबह बात की थी, और आकाश बिल्कुल अभी साफ, धीरे धीरे क्या होगा, क्या सूर्य की किरणें आएंगी, पर एक आकाश हमारे साथ बिल्कुल साफ बैठे हैं, वो हमारे थर्ड एम्पायर हैं, और उनमें डबल ए नहीं आते हैं, 4 बार ए आता है आकाश। बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरे हिसाब से, मेरा जैसा अनुमान है, पहले 1 या 2 मैच जब तक सूर्यदेव नहीं आते हैं वो मेरे हिसाब से लो स्कोर होने वाले हैं। अगर स्कोर बना तो वो ये होगा क्योंकि गेंदबाज जो हैं उनके हाथ से जो ग्रिप इस बॉल को वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं सुबह रात को धुंध यहाँ पर पड़ी हुई है और मौसम जो आउटफील्ड आप देख सकते हैं पूरी सैलाब जो है वो इस वक्त छाया हुआ है। और देखते हैं किस प्रकार की गेंदबाजी होती है और बल्लेबाजी किस प्रकार की होती है। और अगली गेंद, चलिए लो स्कोरिंग एनकाउंटर की हमने बात की थी, यहां से ये पहला विकेट एसएम डोमिनेटर्स गंवा रहा है, क्योंकि जब गेंद हल्का सा गीला होता है उतना तेज ट्रेवल नहीं करता है, ये सीधा डीप मिड विकेट के हाथ में गया है। तरुण एक बहुत अच्छे बल्लेबाज का विकेट गंवा दिया है टीम ने। और शर्मा जी ऐसा भी है, और शर्मा जी बॉल जो है जब बॉल गीला हो जाता है ना तो थोड़ा सा भारा हो जाता है, उसको बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचाना काफी मुश्किल होता है बल्लेबाज के लिए। और नए बल्लेबाज भूपेश आए हैं इस वक्त विकेट के ऊपर। और अब नए बल्लेबाज गोपेश आए हैं
गोपेश किस प्रकार से अब पारी को बनाएंगे, पर ये मैच जो है बहुत ही अद्भुतता के साथ आगे की तरफ बढ़ता है और क्रिकेट का एनवायरनमेंट आपको ऐसा नजर आता है जैसा कि आप वो किसी बहुत बड़े इंटरनेशनल स्टेडियम में मौजूद हैं, या एक बार फिर से शॉर्ट कवर की दिशा में आराम से खेलते हुए गेंद। और देखिए ये ऐसा एनवायरनमेंट यहाँ पर नजर आ रहा है जैसे कि हम इंग्लैंड के लॉर्ड्स में यहाँ पर खेल रहे हैं। बिल्कुल वैसी धुंध है, वैसे ही थोड़े से बादल छाए हुए हैं और लॉर्ड जैसा एनवायरनमेंट जो देता है वो सिर्फ आपको आरजेपीएल में मिलता है। गुड मॉर्निंग सर। और बढ़िया सर, आप सुनाएं। कैप ना आपकी मेरे बैग में है। और चलिए इस बार अगली गेंद बाहरी किनारे की अपील है और यहाँ पर ये गेंद सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में मिलता हुआ आपको नजर आएगा। दूसरी बड़ी सफलता, गेंदबाजी क्रम कहर ढा रहा है और बल्लेबाज अब पवेलियन की तरफ जा रहा है। ये जो बॉल जो बहुत ही जबरदस्त बॉल थी, मिड स्टंप पर पड़ी, हल्की सी बाहर निकली, सीधी विकेट कीपर के दस्तानों में। तो मैं पहले ही आपको बात कर रहा था, स्किट करेगी बॉल, आपको सिर्फ लाइन लेंथ के साथ गेंदबाजी करनी है, ज्यादा फुल टॉस के चक्कर में नहीं जाना, लेग स्टंप से बाहर नहीं जाना, बैट्समैन को खेलने में थोड़ी सी दुश्वारियां पैदा होंगी। और इस मतलब शॉर्ट बॉल थी, इसे निकाल दिया है, कट किया है डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ, फील्डर वहां पर तैनात है, जब तक बॉल को पकड़ेंगे थ्रो करेंगे उस दरमियान एक रन बड़ी आसानी से बनता हुआ। और इस एक रन के साथ स्कोर पहुंचता हुआ 6, 2 विकेट के नुकसान पर। बढ़िया ग्राउंड है, बहुत ही खूबसूरत नजारा। अगली बॉल लेकर, और ये देखिए रिवर्स शॉट खेलना चाहते थे लेकिन बॉल और बैट का संपर्क नहीं, और ये पावर प्ले ले लिया गया है। तो बात कर रहे थे आप, 2 ओवर जो है 6 रन है। शर्मा जी बात बार बार यही ग्राउंड की करेंगे, क्योंकि जब तक सूर्यदेव नहीं आते हैं तब तक ग्राउंड इसी प्रकार का खेल चलता रहेगा। स्कोर मेरे हिसाब से ये पहले मैच के अंदर लो स्कोर होने वाला है। अगर बैट्समैन टिक के खेलते हैं तो फिर रन बनेंगे। कोशिश यही करें, गैप का प्रयोग करें। अगर बॉल शॉर्ट मिलती है, फुल टॉस मिलती है, तो उसको पूरी तरह से हिट करें, क्योंकि बॉल स्किट करेगी, बॉल गीली हो जाएगी, तो उसको बाहर निकालना बड़ा मुश्किल होगा। जी बिल्कुल सही कहा राजू जी आपने कि गैप में खेलने को यहाँ से देखना चाहेंगे अब शॉट्स, और किस तरह से यहाँ पर आज की प्रतिभा जो आप बात कहते हैं, अगर आगे की जो कार्यरत होगी अब ये पारी, वो किस प्रकार से हो पाएगी। चलते हैं अब सीधी अगली गेंद की तरफ। 2 ओवर यहाँ पर हो चले हैं समाप्त। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 6 का स्कोर है और 2 बड़ी विकेट शुरुआती 2 ओवर में यहाँ पर टीम ने गंवा दी है, बट नेवर माइंड। लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट के साथ गेंदबाज कट करने का प्रयास किया था एक बार पुनः। गेंद बहुत ज्यादा बाहर का था, छोटा भी था, पर जितना आप स्लाइस करना चाहते थे, जो ताकत आप झोंकना चाहते थे इस गेंद में, वो आप झोंक पाए नहीं। और इस बार अच्छा शॉट फ्लिक करते हुए पीछे की तरफ जाकर पुल यहां पर कर दिया है। जानते रहे फाइन लेग का फील्डर सर्कल के अंदर मौजूद है। जी, और अगर हमारी ग्राउंड्समैन मिस्टर राम आवाज सुन पा रहे हैं तो प्लीज मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज आप जल्दी से कमेंट्री बॉक्स के पास आ जाएं, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा उनसे कि प्लीज आप बूढ़ा जल्द से जल्द पिच तक पहुंचवाएं। और इस मर्तबा देखिए फिर गलती, यही गलती हुई, क्योंकि मैं भाई पहले ही बात कर रहा हूं कि ये बॉल पूरी तरह से बल्ले पे आए, सुबह के समय में नहीं आएगी। हालांकि पहले जो बॉल बात करें, इससे पहले वाले जो 4 आए वो भी दिशाहीन गेंदबाजी थी, तब 4 आए, कभी अच्छी बॉल थी, कट किया सीधा फील्डर के हाथ में। 3 बहुमूल्य विकेट जा चुकी है।
देवी और सज्जनों, अभिनंदन करते हैं अभिनंदन का अब। और देखिए, अभिनंदन जो नाम है वो बड़ा दिल से जुड़ा रहता है, चाहे आप वो हमारे। और शर्मा जी, बात करूं अभिनंदन की, तो मैं इससे पहले अभिनंदन के जो ये बैटिंग कर रहे थे, मैं कमेंट्री कर चुका हूं। बहुत ही जबरदस्त प्लेयर है, बहुत ही बढ़िया खेलते हैं, टिक कर खेलते हैं, रुक कर खेलते हैं, रन बनाने की कोशिश करते हैं अभिनंदन। और देखते हैं आज गेंदबाज का अभिनंदन किस प्रकार करते हैं। ये एक अच्छे खिलाड़ी हैं और पिछले मैच में इन्होंने अपनी टीम की अहम भूमिका निभाई थी। एसएम डोमिनेटर्स की अगर आप बात करें तो जब जब इनकी टीम जीत के लक्ष्य की तरफ बढ़ती है तब तब अभिनंदन का रोल बहुत बड़ा होता है। और अभिनंदन चलिए फेस करेंगे लेफ्ट हैंड बल्लेबाज हैं, लेफ्ट आर्म मूव विकेट के साथ गेंदबाज और लेफ्ट हैंड बल्लेबाज। चलिए अभिनंदन, इन्होंने जिस तरह से पहली गेंद डिफेंस किया है, अपना पिछला पैर विकेट को कवर करने के लिए लाए थे, ये अच्छी तकनीक है। पर तकनीक की आप बात करते हैं, कल की मुझे वो करण गोयल की कवर ड्राइव याद आ गई। वो पैर आगे की तरफ निकाला कवर की दिशा में, वो क्या शानदार शॉट खेला था। वो था आरके एम्पोरियम चौका। और इस मर्तबा देखिए व्हाइट बॉल का इशारा और अंपायर का, मनीष जी का। और तो मैं आप बात कर रहा था अभिनंदन की, अभिनंदन जो पहली बॉल डिफेंस की है, बैट एंड पैड बिल्कुल सामने, ये होती है अच्छे बल्लेबाज की निशानी। क्योंकि आप डिफेंसिव शॉट अगर आपका बढ़िया, विकेट की रक्षा करना जानते हो, तो फिर आप बहुत अच्छे बल्लेबाज हो। ये देखिए बहुत ही बढ़िया शॉट, बहुत ही सुंदर शॉट, और गेंद तैरती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। बहुत ही खूबसूरत शॉट, जैसे ही देखा शॉर्ट बॉल है, बैक फुट पर गए और शॉट एक्स्ट्रा कवर के सर के ऊपर से निकाल दिया और गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रन के लिए। जी, और इस बार जान करके वहां पर हवा में शॉट खेला था, जिसकी यहां पर आवश्यकता थी, वो जान करके वो शॉट खेला गया था। बहुत अच्छा शॉट, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से हवा में रखना चाहते थे क्योंकि जानते हैं पावर प्ले है। यहां देखते हैं सिर्फ कलाइयों के इस्तेमाल के चलते ऑन ड्राइव यहां पर कर दी है। और जब ऐसी ऑन ड्राइव्स मुझे नजर आती है तो बहुत अच्छा लगता है और गौतम गंभीर की याद आती है, क्योंकि गौतम गंभीर अक्सर वो ऐसे ऑन ड्राइव किया करते थे, सिर्फ गेंद को टहला करके वहां पर सिंगल डबल बटोरे करते थे। और चलिए यहां पर जो स्कोर है वो बता देते हैं। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 16 रन और विकेट भी यहां पर 3 गंवा चुकी है टीम। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 16, 3 विकेट के नुकसान के बाद। और राजू जी, आज आपकी भी एनर्जी डबल नजर आ रही है और मेरी भी एनर्जी डबल नजर आ रही है। साथ ही साथ चाहे आप खिलाड़ियों की बात करें, क्योंकि बिटवीन दी ओवर्स आज हमारे साथ एक स्पेशल आर्टिस्ट जुड़े हैं जिन्हें हम दूसरे दिन मिस कर रहे थे। और ये जो आपकी और मेरी आवाज के अंदर एनर्जी नजर आ रही है, ये आशीष जैन की यह कृपा है, क्योंकि बहुत ही जबरदस्त कॉफी और बहुत ही जबरदस्त चाय सुबह 5 बजे शुरू हो जाती है कॉफी। तो ये आवाज जितना मर्जी तेज आप बुला सकते हैं। आशीष जो जैन है, इनकी कृपालता, इनके फादर साहब की कृपालता, सुबह सुबह आते हैं, गुड मॉर्निंग होती है उनके साथ। बहुत ही जबरदस्त इन्होंने इंतजाम किया हुआ है और बहुत ही सुंदर टूर्नामेंट इस वक्त सभी जितने भी प्रायोजक हैं, आयोजक हैं, सभी ने बहुत ही सुंदर टूर्नामेंट करवाया है। राउंड दी विकेट बॉलिंग करते हुए समता, शॉर्ट बॉल थी और शॉर्ट बॉल पर अभिनंदन पूरी तरह से अभिनंदन करते हैं और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। पता नहीं तलाशी विचों की लब जे मामे कहदे के राजे तू हाथ आ गया और मुड़ के नहीं तैनू कदा बेल भेजना। अगली गेंद राइट आर्म राउंड द विकेट के साथ एक बार फिर से पुल लगाना चाहते थे, पर गेंद उतनी अच्छी पोजीशन में थी नहीं इस पुल के लिए। पर चलिए, बिल्कुल राजू जी आपने सही कहा कि वो जो एनर्जी हमने बात की है उसके इस ओवर के बाद उसके बारे में और थोड़ी सी बात की जाएगी। पर यहां पर राउंड द विकेट के साथ पुल लगाने का प्रयास था, थोड़ा सा गेंद चढ़कर वो आया। और इस मर्तबा देखते हैं कैच बना पाते हैं कि निकलेंगे फील्डर से काफी दूर और गेंद, बहुत ही सुंदर फील्डिंग, बहुत ही जबरदस्त फील्डिंग बाउंड्री लाइन पर। और एम्पायर जो है वो तीसरे एम्पायर की तरफ जाएंगे और तीसरे एम्पायर जो तीसरी आंख है और वो दूध का दूध और पानी का पानी कर देगी, बिल्कुल हमारे सामने पिक्चर के ऊपर। देखते हैं क्या हुआ है इस बॉल पर। चलिए चेक करने का यहां पर कॉल किया गया है एम्पायर्स के द्वारा और वो हर एक एंगल से यहां पर लुधियाना हाइट जो कि हमारे ब्रॉडकास्टिंग पार्टनर हैं, हर एंगल से यहां पर चेक किया जाएगा। हमारी ब्रॉडकास्टिंग की टीम ऑल अराउंड फ्रॉम मुंबई हमारे साथ मौजूद है और यहां पर चेक करते हैं
बहुत अच्छा सेव अपनी टीम के लिए, बहुत सारे रन बचाते हुए यहां पर नजर आएंगे। बहुत अच्छा फील्डिंग का एफर्ट वहां पर फील्डर के द्वारा। और राहुल गुप्ता, और नाम तो सुना ही होगा राहुल, क्योंकि बड़ा पसंद करते हैं और शाहरुख खान के बहुत बड़े फैन हैं। बहुत अच्छा फील्ड वहां पर कर दिखलाया अपनी टीम के लिए, रन बचाएंगे। और जब जब रन बचाते हैं, मैं क्षेत्र रक्षण से बात करता हूं, बाउंड्री राइडर्स की बात करता हूं। बाउंड्री राइडर्स जिस तरह से रशम निटवेयर चौके बचाते हैं, ऐड कर लेते हैं रन अपने स्कोरबोर्ड में। यहां पर देखिए रिवर्स स्वीप लगाने का प्रयास, टेनिस बॉल क्रिकेट का एक बहुत मनचाहा शॉट होता है, बहुत सारे रन लेकर आता है। और रन लेकर आने से ज्यादा गेंदबाज पर प्रेशर बनाने का एक, सिर्फ इसे मैं ज्यादा रन बनाने से ज्यादा एक विकल्प देखता हूं राजू जी। रिवर्स स्वीप जो है सिर्फ गेंदबाज के मनोबल के साथ खेलना होता है, पर यहां पर एक रन जरूर आसानी के साथ मिलेगा। और रिवर्स शॉट जब भी आप खेलें तो गेंदबाज को पता नहीं चलना चाहिए। यानी कि आप कहना चाहते हैं कि सांप भी टूट जाए और लाठी भी न, सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। यहां देखते हैं पीछे फाइन लेग की दिशा में फिर से खेलने का प्रयास, 2 रन, बहुत अच्छी रनिंग। और देखिए इतनी तेज रनिंग बिटवीन द विकेट्स यहां पर की, अच्छा वार्म अप अपने आप को करते हुए। और ये जरूरी भी है कि आप अच्छी तरह से फाइन लेग की दिशा में दौड़ें, तेज भागें, क्योंकि जब जब गेंद थोड़ा सा गीला होता है, थोड़ा सा भारी होता है, रनिंग बिटवीन द विकेट्स का महत्व दुगना हो जाता है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि जब बॉल गेंदबाज के हाथ से छूट जाए फिर रिवर्स शॉट खेलें, फिर उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि बॉल तो हाथ से छूट गई है। स्कोर जी 4 ओवरों की समाप्ति पर स्कोर है 24, 3 विकेट के नुकसान पर। 4 ओवर 24 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 4 ओवर 24 रन है 3 विकेट्स। 4 ओवर की समाप्ति पर 24 रन 3 विकेट के नुकसान के बाद बढ़िया बॉल थी, बैकफुट पर गए, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर की तरफ अपने से दूर धकेला बॉल को। 1 रन और बनता हुआ, इसी रन के साथ स्कोर हो जाएगा 25। 25 रन हो चुके हैं 3 विकेट के नुकसान पर। सिंगल 25 हो गए। हालांकि हर्षित स्पिन का प्रयोग किया गया है, और स्पिन पर आप देख सकते हैं डीप बैकवर्ड पॉइंट रखा गया है, और एक जो है स्लिप कह सकते हैं या गली से कह सकते हैं, और एक जो है और घुमाना चाहते थे बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन बॉल और बैट का संपर्क नहीं। बाकी का कार्य विकेट कीपर करते हुए आप देख सकते हैं। इस वक्त गली रखी हुई है, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर रखा हुआ है, डीप एक्स्ट्रा कवर रखा हुआ है, एक लॉन्ग ऑफ है, एक लॉन्ग ऑन है, और एक डीप फाइन लेग है, एक शॉर्ट फाइन लेग है। ये है मंथन अभिनंदन के लिए। रिश्वतवा देखे बॉल हवा के अंदर है, लेकिन फील्डर से काफी दूर, 1 रन बड़ी आसानी से बनता हुआ, और मेरे हिसाब से दूसरे की कोशिश अभिनंदन नहीं करेंगे, क्योंकि 3 विकेटें जा चुकी हैं। बढ़िया बॉल थी, हालांकि शॉर्ट डिलीवरी थी, पूरी तरह से बॉल बल्ले पर नहीं आई। बैट पहले घूम गया, बॉल बाद में आई, और इसलिए बॉल पूरी तरह बल्ले पर नहीं आई। 1 रन और गोयम स्क्रू प्रेस हमारे टाइटल स्पॉन्सर। अगली गेंद एक बार फिर से अच्छा शॉट, सिर्फ नीचे रखने का प्रयास कर रहे हैं, ज्यादा हवा में खेलना चाहते नहीं, क्योंकि जानते हैं आपने विकेट जरूर गंवाए, पर रन कहीं ना कहीं। और 90, 100, 120, 130 एक बहुत अच्छा स्कोर पहले अगर आप बल्लेबाजी करते हुए लगा देंगे, पर एक अच्छा टॉस जीता यहाँ पर चैंपियंस की टीम ने, एक अच्छा टॉस जीता, और टॉस जीतकर जो फैसला था गेंदबाजी करने का। हालांकि बल्लेबाजी टीम के कप्तान ने कहा था कि हम बल्लेबाजी करना बुरा नहीं मानेंगे। यहां पर क्या अद्भुत कैच पकड़ा गया है, रनिंग कैच, ओहो हो, अस्टॉनिशिंग गॉब्स में कैच यहां पर लॉन्ग ऑन के फील्डर द्वारा। राहुल गुप्ता शायद वहां पर मौजूद है, और राहुल क्या चमत्कारी कैच पकड़ा है, स्प्लेंडेड सुप्रीम रनिंग कैच यहां पर। बहुत तेज गेंद हवा में था, काफी तेज भागते हुए आना था फील्डर को, और जिस रफ्तार के साथ उन्होंने डिस्टेंस को कवर किया है, बहुत ही मजेदार कैच होगा ये, वन ऑफ द बेस्ट कैच टिल नाउ। कलाकारी कोई नहीं आंखा मेरा ये असूल, जे कोई पंगा लऊगा सोना पदी बना के मैं रेल भेजना, और लक मेरा खड़ा जितनी तू।
और नए बल्लेबाज का नाम जानना चाहेंगे। और एक सेकेंड, रिंकू। अगली बॉल लेकर अनिल इस मरतबा देखिए बहुत ही बढ़िया बॉल के ऊपर ऐसे टहला दिया लॉन्ग ऑफ की तरफ, 1 रन और इस 1 रन के साथ स्कोर हो जाएगा 28। 28 रन हो चुके हैं। जो रिंकू नए बल्लेबाज, और रिंकू अब नए बल्लेबाज आए और राहुल गुप्ता ने जो कैच पकड़ा था पिछला, बहुत ही विश्वसनीय कैच था। और इसी के साथ चलिए ओवर यहां पर हो जाएगा समाप्त। 5 ओवर की समाप्ति के बाद 28 रन 4 विकेट के नुकसान के बाद 5 ओवर समाप्त 28 4 विकेट के नुकसान के बाद। और राहुल गुप्ता ने अपने कैच का श्रेय यहां पर हमारे आर्टिस्ट डीजे को दिया है। डीजे पुलकी हमारे साथ मौजूद हैं और सीधा यहां पर इनकी फ्लाइट सुबह 4 बजे दुबई से लैंड की थी और तुरंत हमारे बीच में आ चले हैं। डीजे पुलकी एक क्लबिंग सॉन्ग से लेकर मोटिवेशनल सॉन्ग, बेताज बादशाह है डीजे इनके, और इनके सॉन्ग्स के साथ जिस तरह से पूरा स्टेडियम झूम चुका है। और आज ट्यूसडे नाइट को बता दें राजू जी आपको भी कि आज एक बहुत बड़ी पार्टी यहां पर रखी गई है उनकी तरफ से। क्लब का नाम आपको बहुत जल्दी बता दिया जाएगा। डीजे पुलकी इन द हाउस। पर 29 पर अभी तक स्कोर है और अब रिंकू पर बहुत ज्यादा दारोमदार होगा यहां और से। सबसे बड़ी बात है कि 4 विकेटें, बहुमूल्य विकेटें जो हैं 4 इस वक्त जा चुकी हैं। मात्र 29 रन हैं और ओवर भी मेरे हिसाब से 5वां छठा चल रहा है, 6ठा ओवर चल रहा है। सिर्फ 29 रन हैं और जो है संघर्ष करते हुए इस वक्त बल्लेबाज, और जीवन में संघर्ष करते भी रहना चाहिए। और ऋषि जैन मैच का मजा लेते हुए बिल्कुल मेरे सामने अगली बॉल लेकर इस मतलब देखिए बहुत ही बढ़िया शॉट है, 1 रन बड़ी सन से बनता। मेरे हिसाब से दूसरे की कोशिश करनी चाहिए क्योंकि टीम मिड विकेट से जब तक फील्डर आएंगे बहुत ही, मैं इसे कहूंगा खराब रनिंग, क्योंकि पहला रन तेज लेंगे तो दूसरा रन बड़ी आसानी से बनता है, क्योंकि डीप मिड विकेट से जब फील्डर आगे की ओर ट्रेवल करेंगे तब तक समय होता है 2 रन लेने का। अगली बॉल लेकर बढ़िया गेंदबाजी, खूबसूरत गेंदबाजी, पिच का पूरा फायदा उठाती हुई इस वक्त गेंदबाजी करने वाली टीम। और राजू जी मुझे ऐसा लगा कि सीधा लॉर्ड से हम नागपुर में आ चले, जिस तरह से गेंद यहां पर पड़कर हल्की सी थिरकत की गेंद ने। अच्छा, विकेट कीपर के पास ऐसे गेंद पहुंचता है और नागपुर का विकेट बहुत ज्यादा जना जाता है अपने टर्न के लिए। इस बार भी यहां पर 1 रन डीप मिड विकेट की दिशा में सिर्फ हल्का सा स्लॉग स्वीप किया, 1 रन। जेमसन्स की टीम की बहुत अच्छी गेंदबाजी अभी तक रही है और गेंदबाजी अटैक पर अभी गेंदबाज हैं राहुल गुप्ता। इस बार गेंद हवा में है और इस बार शायद फील्डर का कोई कनेक्शन होगा नहीं अपने हाथों और गेंद के साथ ये गेंद निकल जाएगा स्टैंड एंड डिलीवर्ड लॉन्ग ऑन के ऊपर से। ये है पीएमजी पावरफुल शॉट। और गोपू के बल्ले से यहां पर बहुत अच्छा शॉट था। बढ़िया बॉल, बहुत ही खूबसूरत डिलीवरी, अपने आप को कम बैक किया। हालांकि 6 के बाद बहुत ही खूबसूरत गेंदबाजी। 6 ओवरों की समाप्ति पर स्कोर है 37 फॉर 4। और 6 ओवर की समाप्ति के बाद 37 रन स्कोर। और जैसे वो छक्का लगा है, अभी अभी हमारे ब्रॉडकास्टर्स ने बताया है कि जो गोपू के रेड कलर के शूज हैं वो बड़े ही यहां पर हेडलाइंस में चल रहे हैं। यहां पर यूट्यूब पर बहुत सारे लोग कमेंट्स कर रहे हैं, वो जानना चाहते हैं कि कहां से आपने वो खरीदे हैं। और उससे भी ज्यादा वो काबिल तारीफ शॉट था पिछला। और गोपू जी की तरफ से बात आई है कि जो भी यूट्यूब पर कमेंट करके उनके रेड शूज की तारीफ करेगा उन्हें उनके एड्रेस पर रेड शूज यहां पर दे दिए जाएंगे, भेज दिए जाएंगे। और सबसे पहले तारीफ मैंने की है, शायद मेरे होम एड्रेस में उन्हें मेल कर दूंगा। और बॉलिंग पर आए हैं विक्रम जैन, बहुत ही खतरनाक बैटिंग करते हैं, बॉलिंग भी बहुत ही बढ़िया करते हैं। और इस मतवा देखिए बिल्कुल सीधे बल्ले से खेल दिया है इसे लॉन्ग ऑफ की तरफ, फील्डर वहां पर तैनात है, मात्र 1 रन बनता हुआ और इस 1 रन के साथ स्कोर हो जाएगा 38। और ये ओवर नंबर 7 इस वक्त चलता हुआ। तमाम दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत इस खूबसूरत ग्राउंड लुधियाना की पावन धरती से। अगली बॉल लेकर विक्रम जैन, हालांकि बल्लेबाजी बहुत बढ़िया करते हैं विक्रम जैन।
ये देखिए व्हाइट बॉल का इशारा, व्हाइट बॉल का इशारा। हालांकि बॉल बहुत बढ़िया थी लेकिन दिशा से भटक गए। बॉल बहुत बढ़िया थी। इसमें जितना भी आप स्लो बॉल डालेंगे ना बहुत बेनिफिट मिलेगा। तेज बिल्कुल करेंगे तो हिट आएगी। जी बिल्कुल, गति को किस तरह से आप खींचते हैं। गति खींचने का मतलब ये नहीं होता है कि आप अतिरिक्त समय दें। इस बार पुल लगा दिया जाएगा गोपू के बल्ले से। यहाँ पर एक और अद्भुत शॉट, स्क्वायर लेग के ऊपर से। यहाँ पर क्या चौका चढ़ा है या फिर छक्के हो कहीं? जी बिल्कुल, छक्के की यहाँ पर मांग है और ये मिलेगा आपको आरजेपीएल का एक और बड़ा छक्का। बहुत ही अद्भुत ये शॉट था। और इसमें देखिए बहुत ही बढ़िया शॉट 6 रन के लिए। बहुत ही जबरदस्त हिट गोपू के बल्ले से, लगातार दूसरा छक्का आता हुआ। और ये बात ही दर्शाते हुए हथियार अभी छोड़े नहीं, हथियार अभी डाले नहीं है। जब तक मैं हूं कुछ भी हो सकता है। बहुत ही शानदार छक्के। और टेंशनें पैदा होती ही विक्रम जैन के लिए। हाँ जी, बोल दें भाई, क्योंकि बॉल आज बार बार बदलनी पड़ेगी। बॉल बार बार जो है गीली हो जाएगी। बार बार एम्पायर को मतलब मेरे हिसाब से 2-4 बालें दे दें। और बिल्कुल, और देखिए गेंद गीली होने से बदले या ना बदले, आज छक्कों की जो प्रिडिक्शन है वो बहुत ज्यादा है। और किस प्रकार से आज रनों की रफ्तार बढ़ती चली जाएगी ये भी देखना बहुत जरूरी है। और गोपू के बल्ले से इन्होंने एक और बड़ा छक्का यहाँ पर लगा दिया है। अच्छी बल्लेबाजी का यहाँ पर अभी तक मुजाहिरा देखने को मिला है। गेंद हरकत कई बार करते हुए दिखा है, पर अब देखते हैं जैनसन टीम के कप्तान कहां पर गेंद को पिच कराना चाहेंगे। अगली गेंद ओवर द विकेट के साथ। यहां पर गुड लेंथ पर गेंद, बहुत अच्छा कट शॉट, बैकवर्ड पॉइंट के फील्डर से बिल्कुल बाजू से ही खेला। और बैकवर्ड पॉइंट के फील्डर जो है पुष्पा के बहुत बड़े फैन, उन्होंने कहा कि झुकेगा नहीं साला। ये खेल है शेर जवानों का, लपेलों का, बस साइडों का, इस खेल का यारों। विक्रम और कहां भी बॉल डालेंगे, बात जाती हुई लॉन्ग ऑन की तरफ। फील्डर तैनात है वहां पर। बहुत ही जबरदस्त फील्डिंग। अंतिम समय पर बॉल को रोकते हैं। जब तक बॉल को पकड़ेंगे, थ्रो करेंगे, उस दरमियान दूसरा रन भी बड़ी आसानी से बनता हुआ। और क्या बात है, जिस एक्शन के साथ उन्होंने फील्डिंग यहां पर की और साथ ही साथ उन्होंने कैप हटाकर हमारे दर्शकों को बताया कि उनके जो जुल्फे हैं, उनके बाल भी इतने कमाल के हैं। बहुत अच्छी तरह से यहां पर फील्ड भी किया। अगली गेंद रिवर्स स्वीप खेलने का प्रयास था। जब सीधे बल्ले अच्छे रन आ रहे हैं, रिवर्स स्वीप करने का प्रयास। ओवर स्कोर आइए आप सभी के साथ साझा करते हैं। 57 रन 7 ओवर के पश्चात 4 विकेट के नुकसान के बाद। 7 ओवर के बाद 57 रन 4 विकेट के नुकसान के बाद। और चलिए, मुनीश ने वहां पर क्या कमाल की फील्डिंग की। और एमएस धोनी अल्टोन्ड स्टोरी जब उन्होंने देखी थी तो जब ही से उन्होंने ये सोच लिया था कि इतने लंबे बाल कराए जाएंगे। हालांकि विकेट कीपर ने उन्हें विकेट कीपिंग का मौका दिया नहीं, बट उसके बावजूद अच्छा काम यहां पर लॉन्ग ऑन पर कर रहे हैं। और उन्होंने जब हमसे इंटरव्यू कर रहे थे तो उन्होंने बताया था कि वो एमएस धोनी से ज्यादा बड़े फैन कुणाल केडी के हैं। एक बहुत ही इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी है और जिस तरह से उन्हें फॉलो करते हैं, ट्रेंड को फॉलो करते हैं, वो बहुत ही अद्भुत है। और जो उनकी स्टाइल है, जो उन्होंने एक हाथ से गेंद को रोका, कमाल का प्रदर्शन वहां पर लॉन्ग ऑन पर देखने को मिला। और इसीलिए उनका प्रमोशन कर दिया गया है, सीधा डीप मिड विकेट पर भेज दिया गया है। अब इसे प्रमोशन समझे या डिमोशन, ये आप लोगों पर है। पर बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर गेम का मुजाहिरा चल रहा है। छोटी छोटी मजाक के साथ हम आज का एक गेम को आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि मौसम ऐसा है कि आप सभी के साथ। और शर्मा जी, बॉलिंग में फिर परिवर्तन किया गया है। अंकित को लेकर आए हैं, देखते हैं अंकित किस प्रकार का प्रदर्शन करते हैं। हालांकि जो है बल्लेबाज बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी एक एंड से शुरू है। अंकित बढ़िया गेंदबाजी, खूबसूरत गेंदबाजी, लेकिन एक रन से नहीं रोक पाएंगे। वो देखिए नॉन स्ट्राइक रन पर जब तक बॉल आएगी तब तक एक रन मुकम्मल। इस एक रन के साथ स्कोर हो जाएगा 58 for 4। अगली बॉल लेकर अंकित। बढ़िया गेंदबाजी, बढ़िया गेंदबाजी। अगर इस विकेट के ऊपर आप
हर्षित बॉल अच्छी करना चाहें तो अच्छी बॉल आप कर सकते हैं, लेकिन आप जब दिशाहीन गेंदबाजी करेंगे फिर आपको रन आएंगे। जी बिल्कुल, ये गेंदबाजी और बल्लेबाजी के लिए बिल्कुल अनुरूप विकेट है। ये 50-50% जो अच्छा प्रदर्शन करता है वैसा ही ये विकेट ढल जाता है। और यहां पर ऑन द राइज, क्या पिकअप फुल शॉट खेला है। लगभग ऐसा लगा कि ये आसमान और बादल को चीरता हुआ ये गेंद नीचे पहुंचा है। बहुत अद्भुत ये शॉट था। और बैकफुट से, राजू जी, बैकफुट से ऐसे शॉट खेलना, गोपू क्या बात है, क्या बल्लेबाजी यहां पर कर रहे हैं, विश्वसनीय, अद्वितीय। बहुत ही खूबसूरत ड्राइव था, बहुत ही सुंदर ड्राइव। और इस मतलब देखें फिर बहुत ही बढ़िया शॉट, मेरे हिसाब से 1 रन बड़ी आसान से बनता हुआ। दूसरे की कोशिश बिल्कुल नहीं करेंगे क्योंकि बॉल जो है विक्रम जैन के पास नॉन स्ट्राइकर एंड पर अंकित के पास बॉल पहुंचती हुई। बढ़िया इस वक्त मैच, हालांकि बादल जो हैं अभी भी छाए हुए हैं और सूर्यदेव जो हैं कहीं नजर नहीं आ रहे। अगली बॉल लेकर अंकित, ये देखिए बढ़िया गेंदबाजी थी लेकिन फील्डर वहां पर तैनात है, कोई रन नहीं। बढ़िया इस वक्त ग्राउंड और खूबसूरत मैच इस वक्त हमारे सामने चलता हुआ, बैट और बॉल के बीच में एक संघर्ष चलता हुआ। और कुणाल केडी आ चुके हैं, स्वागत करते हैं कुणाल केडी जी का यहां पर। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, इसे निकाल दिया लॉन्ग ऑन की तरफ, फील्डर वहां पर तैनात है। मात्र 1 रन। कल पहले मैच की मेरे 3 ओवर की बिल्कुल गलत चढ़ी हुई है स्कोरिंग। ना पहली बॉल वाली विकेट चढ़ाई है, अब वो ठीक हो जाएगा। मेरे 3 ओवर 23 रन 1 विकेट है, जो मेरे 8 ओवर 60 रन वो आप ठीक कर दो कल के मैच। अब तक एक भी विकेट नहीं चढ़ी यार, मजा। 8 ओवरों की समाप्ति पर स्कोर है 66, 4 विकेट के नुकसान पर। 8 ओवर 66 रन, 4 विकेट के नुकसान पर। 8 ओवर 66 रन एंड 4 विकेट्स। और गाइस एक स्पेशल रिक्वेस्ट आप सभी से करना चाहेंगे, जितने भी टीमों के मुकाबले हैं, दोनों ही टीमों के एक प्लेयर यहां पर हमारे साथ होना अनिवार्य रहेगा। तो कृपया अगर सभी से निवेदन है, जो नेक्स्ट मैचेस की टीम है, जैसे इस मुकाबले की टीम के 2 प्लेयर्स हमारे साथ हैं और उन्हें हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। हमारे साथ मिस्टर विनीत जी मौजूद हैं SM डोमिनेटर से, और हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर गौतम जी, हर दिल अजीज। हमारे बीच में दोनों खिलाड़ी मौजूद हैं अपनी टीम को सपोर्टर्स करते हुए। और बॉलिंग पर आए हैं मनीष, और इस मतबा फुल टॉस पर लिया, से निकाला विक्रम के लिए। विक्रम जो कि लॉन्ग ऑन पर फील्डिंग करते हुए 1 रन और बनता हुआ, इस 1 रन के साथ स्कोर हो जाएगा 67। बढ़िया गेंदबाजी, लेफ्ट हैंड राउंड दी विकेट बॉलिंग करते हुए, क्योंकि दोनों ही दाएं हाथ के बल्लेबाज हैं। और वैसे एक बात देखा जाए तो हर्षित जो दाएं हाथ के बल्लेबाज हैं उसको आप लेफ्ट हैंड राउंड दी विकेट ना जाकर लेफ्ट हैंड ओवर दी विकेट बॉल करें, क्योंकि बाएं हाथ के जो गेंदबाज होते हैं उनकी बॉल एंगल करती है, अपने आप स्विंग करती है बॉल। ये देखिए बहुत ही बढ़िया शॉट, और गेंद 6 रन के लिए, कोई चांस नहीं मिड विकेट के फील्डर के पास। बोपू के बल्ले से खूबसूरत ड्राइव। बहुत ही सुंदर शॉट गोपू के बल्ले से। और इस मरतबा अपने फॉलोअप थ्रू में खुद ही फील्डिंग करते हुए शानदार फील्डिंग, पांव से बॉल को रोका मनीष ने, लेकिन अभी तक बहुत ही जबरदस्त शॉट खेले हैं हर्षित। जी बिल्कुल, और ये हेलीकॉप्टर यहां पर लैंड कराना चाहते थे, पर यहां पर धुंध थोड़ी सी ज्यादा थी। अगली गेंद एक बार फिर से पुल चढ़ने का प्रयास, हवा में गेंद, विकेट कीपर के दस्ताने, और यह है खुशी की लहर जो दौड़ रही है अब किसके खेमे में, चैंपियंस की टीम। और एक बहुत बड़ी सफलता, टॉप एज फिर से पुल लगाने का प्रयास, पर गोपू की ये पारी आप भूल नहीं सकते हैं। अंडर प्रेशर जो नॉक इन्होंने खेली है,
73 के स्कोर पर यहां पर एक और बड़ा विकेट वहां पर गिरा है। 9th ओवर यहां से प्रोग्रेस पर है, 73 का स्कोर, आधी टीम लगभग पवेलियन। ओ क्या ये गेंद थी, यहां पर डेलिबरेट सिर्फ छोड़ना चाहते थे शायद गेंद को। अगर 12वें ओवर से दोनों टीमां ਦੇ प्लेयर ना आए तो दो ओवर ਘਟ ਜਾਣੇ दोनों टीमां हल्के खाली। मनीष अगली बॉल लेकर, बढ़िया गेंदबाजी, बहुत ही बढ़िया, खूबसूरत ड्राइव से निकाल दी है। मिड ऑफ की तरफ फील्डर वहां पर तैनात है, 1 रन और बनता हुआ। चलिए राजू जी, 9 ओवर यहां पर समाप्त हो चुके हैं, 74 का स्कोर। और इतनी ठंड में गर्मा गर्म अनाउंसमेंट यहां पर सभी खिलाड़ियों को लेकर देते हैं, और एक ताजा खबर और एक ताजा अनाउंसमेंट आप सभी लेकर आ रहे हैं। 9 ओवर में 74 का स्कोर है, क्योंकि ये पहली पारी चल रही है और जो हमारा आरजेपीएल का नियम है, पहली पारी के बाद हम टॉस कराते हैं और टॉस में आपको अपनी पूरी टीमों के साथ होना मौजूद अनिवार्य रहता है। तो अगर पहली पारी के बाद, पहले 12 ओवर के बाद अगर दोनों ही टीमों के खिलाड़ी यहां पर मौजूद नहीं रहते हैं पूरे, तो 2-2 ओवर पर साइड यहां पर काट दिए जाएंगे। यानी कि अगर दोनों ही टीमों के सभी खिलाड़ी यहां पर 12 ओवर के पश्चात नहीं जुड़ जाते हैं हमारे साथ, तो अगला मुकाबला जो होगा वो होगा 10-10 ओवर का। ध्यान से सुनिएगा, कान में रख लीजिएगा यह बात, क्योंकि 10-10 ओवर में हालांकि मजा दुगना आता है, पर 2-2 ओवर क्या यहां से आप अपना नुकसान कराना चाहते हैं। और अंकित को फिर दोबारा लेकर आए हैं। अंकित, और देखिए एक और बात कहना चाहूंगा, चलिए अगर आप गाड़ी में ये सुन रहे हैं और लाइव यूट्यूब पर देख रहे हैं, थोड़ा सा दूरी है तो आप गाड़ी तेज मत चलाकर आइएगा आराम से, पर हल्का सा हम देख सकते हैं समय पर। यहां पर एक बार फिर से समय, और अगर गेंदों की बात करें तो समय के अनुरूप बल्लेबाजी यहां पर हो रही है जैसा होनी चाहिए थी। अंकित अर्श मतबा देखिए फिर से निकाला है, डीप एक्स्ट्रा कवर से फील्डर आएंगे, बॉल को पकड़ेंगे, थ्रो करेंगे, उस दरमियान 1 रन बड़ी आसानी से बनता हुआ। और 76 पर इस वक्त गाड़ी पहुंचती हुई। अंकित अगली बॉल लेकर, दाएं हाथ के बल्लेबाज है सामने, और इस मतबा देखे, फुल टॉस मार लिया, मेरे हिसाब से विक्रम जैन के लिए कोई चांस नहीं, और गेंद सीमा रेखा चीरती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। खूबसूरत ड्राइव, जबरदस्त हिट, अंकित की बॉल को फुल टॉस पर लिया, उसे निकाल दिया लॉन्ग ऑन के बगल से, 4 रन के लिए। इस बार अंदर की तरफ आता हुआ गेंद था, ये अच्छा गेंद है। और जब आप एंगल्स ऐसे देखते हैं ना, जब गेंद अंदर की तरफ अगर आता है तो मजा आता है, खासकर बल्लेबाज के लिए उतना आसान बनता नहीं है ये शॉट्स खेलना। और गोयम प्रेजेंट्स आरजेपीएल का ये 4था संस्करण, जो 4th सीजन की सक्सेस स्टोरी अगर हम बात करें तो अभी तक क्या बेहतरीन रही है। शुरुआती 2 दिन ब्लॉकबस्टर रहे हैं और ये छक्का भी उतना ही ब्लॉकबस्टर है। ऑन द राइज, नरेंद्र कह रहे हैं बहुत हो चले हैं सिंगल डबल, अब होगा यहां पर कारवा चौको और छक्कों का। वही तेरे आगे टिक पाए ना, जो भी तेरे सामने आएगा। अंकित, और इस मतबा फील्डर वहां पर तैनात है, लेकिन बॉल फील्डर से दूर जाती हुई 1 रन बड़े आसान से बनता हुआ। मेरे हिसाब से दूसरे की कोशिश करते हुए जब तक बॉल तक पकड़ेंगे, मेरे हिसाब से बॉल को नहीं रोक पाएंगे और गेंद चली जाएगी सीमा रेखा से बाहर 4 रन के लिए। जी हाँ राजू जी, यहाँ पर एक और चौका मिलता हुआ। आज तमाशा तू कर दे धमाका, हर बॉल को दे तमाचा, दे चौका दे छक्का, आज हो जाए धूम धड़का चौका। 10 ओवर की समाप्ति के बाद 91 रन। 10 ओवर की समाप्ति के बाद 91 रन पर पहुंच चला है टीम का स्कोर। 10 ओवर होते हुए समाप्त, 10 ओवर की समाप्ति के बाद 91 रन, 5 विकेट के नुकसान के बाद 2 ओवर का खेल शेष है। कल जो हमने पहले मुकाबले का स्कोर देखा था वो लगभग यही था।
अंतिम ओवर तक वो गेम गया था. इन द वेरी लास्ट ओवर वी गॉट द रिजल्ट ऑफ दिस गेम, बट नाउ हियर द टाइम मनीष with his long air comes into the deck. Let's see from where the commentary box end. Left arm round the wicket, but a slog sweep just deserved the first ball in strike. What a start of this over! What a glorious shot! और आप देखें जो जब भी मनीष के हाथ से बॉल छूटा, हर्षित पहले उन्होंने मन बना लिया था, जगह बना ली थी शॉट खेलने के लिए और पूरी तरह से अपने को खोल लिया था. और इसी प्रकार देखिए आप कितना बढ़िया रिजल्ट आया 6 रन के लिए. बहुत ही खूबसूरत ड्राइव. और इस मरतबा बोल्ड होते हुए वही शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन बॉल नीची रहती हुई. शॉट वही था लेकिन बॉल नीची रहती हुई बोल्ड हो गए. देखिए ये होता है गेंदबाज का वैरी करना. इस बार गेंद विकेट टू विकेट डाली. तू कर दे धमाका, अब सबसे ले ले तू पंगा, तू कर दे धमाका. और चलिए अंतिम 2 ओवर खचाखच भरा हुआ ये मैदान और हमारे सभी दर्शकों के जो उनके हाथ है वो उनके जेब में यानी कि पॉकेट्स में, क्योंकि ठंड हल्की सी है पर धीरे धीरे सूर्यदेव अपने दर्शन दे रहे हैं. ऑरेंज अभी नजर आ रहे हैं, बट हम चाहेंगे वो बहुत ही जल्द उनकी किरणें मैदान पर आए और उनकी तेजी के साथ हमारे रोम रोम में उनका वो आशीर्वाद भर जाए. और अगली बल्लेबाजी क्रम पर अब होंगे बल्लेबाज महेश्वर. और इस मरतबा फिर घुमाना चाहते थे महेश्वर, आते ही हिट लगाना चाहते थे, लेकिन बहुत ही सुंदर डिलीवरी मनीष द्वारा बाएं हाथ से करते हैं. बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी. हालांकि पहली बॉल पर 6 आए, लेकिन उसके बाद अगली बॉल पर उन्होंने बोल्ड किया और इस बॉल को मिस कराया. अभी 3 बॉल इस ओवर के शेष हैं. अगली बॉल लेकर मनीष. और इस मरतबा देखिए बहुत ही बढ़िया शॉट, सुंदर ड्राइव. 2 फील्डर बॉल का पीछा करते हुए देखते हैं बॉल को पकड़ पाएंगे कि नहीं, लेकिन गेंद को अंतिम समय पर पांव से रोका. तब तक 2 रन बड़ी आसानी से महेश्वर ने पूरे किए. और अच्छे लंबे चौड़े गति गेंदबाज भी हैं. अगर हम मुनीश की बात करें तो एक अच्छे गेंदबाज हैं, लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट के साथ गेंदबाजी करते हैं और ये बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं कैसा इन्हें गेंद को फेंकना है, कहां पर इन्हें डिलीवर करनी है गेंद. अगली गेंद फिर से बिल्कुल ऊपर की तरफ, बिल्कुल आगे की तरफ. सिंगल मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा. ट्रिपल डिजिट मार्क की तरफ धीरे धीरे टीम अब बढ़ रही है और इसी के साथ शतक यहां पर पूरा हो जाएगा. एसएम डोमिनेटर्स अपना शतक यहां पर पूरा करेंगे. ट्रिपल डिजिट मार्क जो आप कहते हैं बहुत ही जरूरी हो जाता है, खासकर 12 ओवर के मुकाबले में जब टेनिस बॉल कॉस्को बॉल आप देखते हैं. पर पिछला जो कल का हमने सुबह वाला मुकाबला देखा था उसमें आपने क्या देखा था, 90 रन भी बहुत थे. यहां पर एक अच्छा शॉट है, फिर से कवर की दिशा में खेलने का प्रयास. इस ओवर में और अगले ओवर में जितने ज्यादा रन बनाएंगे वो मेरे हिसाब से मार्जिनल रन हो सकते हैं अगर ये टीम अच्छी शुरुआत नहीं देती है. पर चलिए अब अंतिम ओवर यहां पर बचा है शेष. अंतिम 6 गेंदें और 11 ओवर के बाद 101 रन. 11 ओवर की समाप्ति के बाद 101 रन. जी राजू जी. हर्षित पता क्या बात है, 100 से ऊपर 110, 120, 125 के दरमियान रन बनते हैं तो ये स्कोर बहुत अच्छा है. इस विकेट पर बॉलिंग आप अच्छी करेंगे, बहुत अच्छा स्कोर है ये. क्योंकि बीच में जो उनका नाम था उन्होंने बहुत ही बढ़िया जो है बल्लेबाजी की. तो मैं ये कह रहा हूं कि ये स्कोर बहुत बढ़िया है. अगर इससे पहले मान लो 110-20 रन बन जाते हैं तो फिर जो है समस्या खड़ी हो जाएगी. बहुत ही सुंदर. अंतिम बॉल, अंतिम ओवर. और चलिए इस बार लो फुल टॉस बॉल सिर्फ और सिर्फ गाइड किया डीप मिड विकेट पर. पीछे फील्डर मौजूद. आहिस्ता आहिस्ता ये गेंद उनके पास जा रही थी और उन्होंने बिल्कुल संयम रखा. ओ क्या बात है, बहुत ज्यादा स्फूर्ति के साथ यहां पर गए और बहुत तेज अपील यहां पर थी और एम्पायर को मजबूर कर दिया. एम्पायर वैसे जा नहीं रहे थे थर्ड एम्पायर की तरफ, पर जो अपील देखी गेंदबाज की तुरंत वहां पर थर्ड एम्पायर की तरफ चले गए हैं. ठंड का मौसम है और आइए थर्ड एम्पायर की तरफ चलते हैं. डिसीजन पेंडिंग है, किसके पक्ष में निर्णय जा सकता है, क्या ये आउट हो सकते हैं बल्लेबाज. रिप्ले में सभी लोग 10 सेकंड पीछे कर यूट्यूब पर देख रहे हैं, पर ये यूट्यूब की क्वालिटी है और ब्रॉडकास्ट की क्वालिटी है और क्वालिटी ये है RJPL की और उतनी ही मुस्कुराहट में क्वालिटी नजर आती है मिस्टर केमी जैन जी की.
और देखिए एक ठंड भरा मौसम है और साथ ही साथ यहां पर निर्णय है किस चीज का, आउट कैजुअल। अगर आप खेल के मैदान में हो जाते हैं तो आप कैजुअलिटी में तब्दील हो जाते हैं। बहुत बड़ी सफलता, बहुत बड़ी विकेट, जोश का संचार हुआ है। हासा बुलियां चों किरदा जिवें कोल पत्ता सानी, कदे ना ना करदी ऐ कदे दमे दिल सानी, उंज संग जी अखियां दी साथों टली ना जावे। ਜਦੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਤੱਕਦੀ ਐ ਥੋੜਾ ਵੱਟ ਕੇ ਪਾਸਾ ਨੀ, ਉਹ ਪਾਇਆ ਸੂਟ ਤੇ ਕਾਲਾ ਨੀ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਾਲਾ ਨੀ, ਜਿੰਦ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਖਰੀਓ ਉਤੋਂ ਕਿਤ ਵੀ। और ये कहां से ये बल्ले को कनेक्ट किया है और कहां पर ये गेंद को लैंड कराया है, कहां पिटारे में से निकाला है ये शॉट। क्या बात है, बहुत ही वैल्यूएबल शॉट यहां पर आता हुआ बल्ले से। 115 लग चुके हैं। कदे ना ना करदी ऐ कदे दमे दिल सानी। 115, 2 गेंदें शेष है, अब सिर्फ एक गेंद शेष बचेगी। और जब आप 2 बड़े छक्के लगा सकते हैं, लगा चुके हैं, तो आप जानते हैं कि स्ट्राइक आप अपने पास रखना चाहेंगे। अंतिम गेंद है, 115 का स्कोर है। क्या 122 का लक्ष्य हो सकता है, क्या 120 का लक्ष्य हो सकता है? कितने रन ऑन द बोर्ड आप डोमिनेटर्स लगाना चाहेंगे? 115 अंतिम गेंद 12वें ओवर की। यहां फिर से ये गेंद को लपेटा है और इस लपेटे में गेंदबाज को लिया भी गया है। मिल जाएंगे 6। 121 अंतिम ओवर में 3 बड़े छक्कों के साथ 122 का लक्ष्य। अगले मुकाबले के टॉस की तरफ हम चलेंगे जल्दी। पाऊ पाऊ कहते ना को हेरा फेरियां, रावी वाले पानियां दा वज्जे एरिया, पहरेदार बड़े मुंह कही गल दे, बड़े कब्बे कहते मुंडे महजे अल दे, आखे वाली घूर ना किसे दी चल दे, बड़े कब्बे कहते मुंडे महजे अल दे, आखे वाली घूर ना किसे दी चल दे, बड़े कब्बे कहते मुंडे महजे अल दे। छोटे दे सिर वांगू मिट्टी वाना दी, कम दिंदी सोने वालियां जो खाना दी, पूरियां दे मक्खण ते रहे पलदे, बड़े कब्बे कहंदे मुंडे माझे अल दे। टॉस करा ले सर। चेक और चलते हैं नेक्स्ट मैच के टॉस के लिए। बी रेडी फॉर द टुडेज गेम नंबर 2। तो हमारी दोनों ही टीमों के कप्तान आ जाइए, अपने पॉकेट से अब हाथ बाहर निकालने का समय आ चला है। अब समय है कुछ एक्शन का। तो एक्शन के लिए नेक्स्ट मैचेस की दोनों ही टीमों के कप्तान को इनवाइट करते हैं कि प्लीज आप हमें टॉस के लिए एट द ग्राउंड ज्वाइन करें। कोई भी बंदा नहीं है, मैं आपको ऐसे कर सकता हूं।
चेक। और चलिए चलते हैं नेक्स्ट मैच के टॉस के लिए। यहाँ पर हमारे साथ दोनों ही टीमें तैयार हैं। एक तरफ होंगे सीएमए बुल्स और दूसरी तरफ एक और बड़ी टीम वहां से आपको नजर आने वाली है। तो देखते हैं कि एमजेन सुपर किंग्स क्या है तैयार, और हैं तैयार सीएमए बुल्स। एंड नाउ द टाइम फॉर द टॉस। और हमारे साथ दोनों ही टीमों के कप्तान हैं एमजेन सुपर किंग विल गॉन अ कॉल, और हमारे साथ सर मौजूद हैं कॉइन को फ्लिप करने के लिए। Heads the call. Heads, it is second time head in this coin in the day. क्या करना चाहेंगे सर आप टॉस जीतकर? बॉल फर्स्ट। चलिए पहले गेंदबाजी का यहाँ पर फैसला किया है। क्या सोच के तहत सर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय आपने लिया है? हमारी कोशिश है कम से कम टारगेट इन पे रोके इनको। चलिए कम से कम लक्ष्य पर यहाँ पर रोकना चाहते हैं। और सीएमए बुल्स यहाँ पर कप्तान हमारे साथ मौजूद है, रिप्रेजेंटेटिव हमारे साथ मौजूद है। सर अगर आप टॉस जीते तो आपकी क्या पहले प्राथमिकता थी? हमने बैटिंग ही लेनी थी पहले, और एक अच्छा टारगेट सेट करके और इनको कम टारगेट पर रिस्ट्रिक्ट करने का, यही हमारा गेम प्लान होगा। और चलिए यहाँ पर न्यूज फ्रॉम द सेंटर आ चुकी है कि यहाँ पर एमजेन सुपर किंग ने जीता है टॉस और फैसला किया है पहले टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का। और जागृति ट्रेडर्स टॉस का यहाँ पर समय हो चला था। अब ये विनिंग जो कॉइन है वो जाएगा यहाँ पर टॉस जो जीतेगा उनके खाते में। और इस ठंड के करारे मौसम में एक गर्मा गर्म न्यूज आप सभी के लिए, टॉस हो चुका है। दूसरे मुकाबले का टॉस जीता है एमजेन सुपर किंग्स ने और टॉस जीतकर किया है पहले गेंदबाजी का फैसला। पहले मुकाबले की तरफ फिर से चलते हैं। 122 रनों का लक्ष्य, क्या आसान हो पाएगा या फिर होगा मुश्किल, जानेंगे आप सभी के साथ बहुत ही जल्द। स्टिक विद अस, वी विल बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रीदर। बैटिंग करने वाली जो टीम है उनका एक प्लेयर हमारे पास आ जाए। बैटिंग करने वाली जो टीम है एक प्लेयर हमारे पास आ जाए कमेंट्री बॉक्स में भाई, जल्दी से। राहुल गुप्ता और हनी जैन जो कि नॉन स्ट्राइकर पर है, बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाज है हनी जैन। राहुल गुप्ता है सामने। और यशस्वी यहां पर गेंदबाजी अटैक पर पहली गेंद हल्का सा वो ऐसा लगा कि उनका पैर फिसला था और जरूर शायद इसे वापस वो रन अप को अपने मार्क को चेक करते हुए। और पहली गेंद है हल्की हल्की, ये फॉग अब धीरे धीरे बढ़ेगा, पर ये फॉग बढ़ रहा है और इस मैच का यहां पर जोश बढ़ रहा है। राहुल गुप्ता आपको एक तरफ नजर आएंगे। और हर्षित 121 रन बहुत हैं इस विकेट के ऊपर, अगर बैटिंग गेंदबाजी अच्छी होती है तो। चलिए यहां पर पहली ही गेंद से उन्होंने प्रयास कर लिया है और प्रयास ये रहेगा कि अपने पल्ले से तो रन आने चाहिए। और वहां पर रिवर्स स्वीप का प्रयास, और ये जो ठंड है धीरे धीरे दर्शक हमारे साथ बढ़ते चले जाएंगे। और ये जो पहला मुकाबला है इस मुकाबले में आप एक अच्छा टोटल देखते हैं, 121 रन। बिल्कुल बढ़िया है, 121 रन। रिदम के साथ गेंदबाजी करनी पड़ेगी, रिदम के साथ।
यहां रिवर्स स्वीप फिर से, तीनों गेंदें लीगल डिलीवरी अभी तक हुई नहीं है, तीनों गेंदें थोड़ा बाहर की तरफ, ऑफ साइड दी ऑफ स्टंप। और ऐसे मुकाबले चलते चले जाएंगे और अगली जो टीमें हैं वो जल्दी से जल्दी मैदान पर आ जाएं, क्योंकि हो सकता है यहां पर बहुत ही जल्द कैमी जीन की तरफ से एक आयोजन हो सकता है चाय पकौड़ों का, जहां पर हमारे जितने भी दर्शक आएंगे उन्हें वो लुफ्त उठाने का मौका मिल सकता है। तो अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो यहां पर आ जाएं। यहां बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में फिर से खेलने का प्रयास करेंगे। अच्छी शॉट थी सीधा फील्ड के पास, यशस्वी एक अच्छे यशस्वी गेंदबाज हैं और ये दमखम रखते हैं बहुत कुछ कर दिखाने का। बढ़िया गेंदबाजी, खूबसूरत गेंदबाजी, अपने एंड को चेंज किया राउंड दी विकेट आते हुए। हालांकि दोनों ही बल्लेबाज हनी जैन और उनके साथ जो स्ट्राइक पर बल्लेबाज हैं थोड़ा सा डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हुए गेंदबाज को, लेकिन बढ़िया गेंदबाजी। 121 रन बनाए हैं और ये इस ग्राउंड पर इस वक्त ये 121 रन बहुत बढ़िया रन है, लेकिन गेंदबाजी होनी चाहिए फील्ड के हिसाब से। अगली बॉल लेकर और सीधे बल्ले से ज्यादा खेलने का आज अभी प्रयास किया नहीं है, ज्यादातर गेंदों को थोड़ा सा रिवर्स स्वीप खेलने का प्रयास किया है। एक और बार अच्छी गेंद थी यहाँ पर, विकेट टू विकेट गेंद पर जब जब डालेंगे। और ये अच्छा किया कि उन्होंने छोर बदला तुरंत, शायद हल्का सा वो मार्क्स जब देखते हैं वहां पर वो प्रॉपर मार्क बनते नहीं है, प्रॉपर ग्रिप होता नहीं है, पैरों फिसल जाता है कई बार, क्योंकि जो काली मिट्टी से बना होता है ये विकेट, या फिर रेड सॉइल आपको वहां पर नजर आता है। GRD अकेडमी का ये LDC एफिलिएटेड ग्राउंड है और इस मैदान पर यहाँ पर देखिए कितनी कमाल की आपको आउटफील्ड नजर आती है और शेप देखिए कितना अच्छा नजर आता है। और राजू जी, आपने तो भारत के तमाम स्टेडियम में यहाँ पर कमेंट्री की है, आपसे जानते हैं इस मैदान के बारे में और क्या हमसे आप शेयर करना चाहेंगे? बहुत ही जबरदस्त ग्राउंड है और जो गेंदबाज है उनके ज्यादा गेंद को ट्रेवल नहीं कराना चाहिए ग्राउंड के अंदर, क्योंकि बॉल गीली हो जाएगी। ये देखिए बढ़िया गेंदबाजी, खूबसूरत गेंदबाजी, अच्छी गेंदबाजी, मजबूर किया हनी जैन को डिफेंसिव शॉट खेलने के लिए। और ये अच्छे गेंदबाज की निशानी होती है, क्योंकि आप रिदम के साथ गेंदबाजी करें और जैसा आपका एक्शन है हर्षित, उसी प्रकार आपका फॉलो थ्रू अच्छा होना चाहिए। और जब आपका फॉलो थ्रू अच्छा जाएगा तो आप कोशिश यही करेंगे डिफेंसिव शॉट खेलने के लिए, मजबूर करेंगे बल्लेबाज को। ये देखिए इसे निकाल दिया है लॉन्ग ऑफ की तरफ, फील्डर वहां पर तैनात, 1 रन और। एक ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 5 बिना किसी नुकसान के। 1 ओवर 5 रन बिना किसी नुकसान के। हनी जैन और उनके साथ खेल रहे हैं। और चलिए पावर प्ले का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा और गेंदबाजी क्रम पर आप देखना होगा कौन से गेंदबाज। और चलिए आज इन्होंने बल्लेबाजी में अपना कमाल यहाँ पर दर्शाया है, क्या वो आएंगे गेंदबाजी पर या फिर कोई और गेंदबाज आएंगे? ईशान यहाँ पर आते हुए, ईशान अब क्या गेंदबाजी पर आएंगे। हालांकि 3 यहाँ पर खिलाड़ी अपने आप में गुफ्तगू कर रहे हैं कौन से गेंदबाज पर यहाँ पर दी जाएगी जिम्मेदारी। ईशान शायद, जी हाँ बिल्कुल ईशान। और क्या ये शानदार साबित हो पाएंगे? ईशान ओवर द विकेट ऐसा लग रहा है गेंदबाजी करेंगे। पर राजू जी देखिए आज कितना लाजवाब यहाँ पर माहौल है और दर्शकों से खचाखच भरा हुआ ये मैदान और सभी दर्शकों के हाथ उनके जैकेट्स में, क्योंकि सर्द भरा ये मौसम, हल्की सी ग्राउंड के बाहर ठंड है, ग्राउंड के अंदर गर्मा गर्मी है, क्योंकि दोनों ही टीम यहाँ पर जीत के लिए जद्दोजहद कर रही है। जेमसन्स की टीम जानती है इस मैच में अच्छा चेज करना है और SM डोमिनेटर्स चाहती है इस रनों को डिफेंड किया जाए। किसके पक्ष में मुकाबला जाएगा? आइए अभी भी बचे हैं 11 ओवर, पहले ओवर की हो चली है समाप्ति। स्कोर बोर्ड पर आपको रन नजर आ रहे हैं 5, उसमें से अधिकतर वाइड्स थी। पावर प्ले लिया गया है ओवर द विकेट। और सामने है हनी जैन, काफी बढ़िया खेलते हैं हनी जैन।
ये देखिए बहुत ही बढ़िया, लेकिन हाउ- कैच बनाना चाहिए और बहुत ही सुंदर कैच, ये बड़ी बहुत ही बड़ी विकेट मिलती हुई, बहुत ही बड़ी विकेट है हर्षित, बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाज है और बहुत ही सुंदर कैचर, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी मैं कहूंगा, बहुत ही बड़ी विकेट है जी, बहुत बड़ी विकेट है। थोड़ा दूर से शॉट खेलना चाहते थे, इसलिए शायद वो ताकत नहीं झोंक पाए शॉट में, और जब गेंद गीला होता है उतना तेजी से ट्रेवल नहीं करता है। अनीश का एक बहुत ही अच्छा कैच आने दिया अपने पास तक। हनी जैन के आउट होने के बाद आए हैं नए बल्लेबाज अभिनंदन। हालांकि हवा के अंदर खेल गए थे हनी और कोई गलती नहीं, लॉन्ग ऑफ की जानिब। बहुत ही सुंदर कैच। ईशांत अगली बॉल लेकर अभिनंदन के लिए, बढ़िया, बहुत ही बढ़िया ऐसे निकाला शॉट, एक्स्ट्रा कवर की तरफ, फील्डर वहां पर तैनात है, मात्र एक रन बनता हुआ। हालांकि सही बात है हर्षित की, ग्राउंड के अंदर गहमा गहमी है, गर्माहट है, लेकिन मौसम काफी ठंडा और बादल इस वक्त आप देख सकते हैं बिल्कुल गहरे बादल छाए हुए हैं और सुबह के समय हल्की सी बूंदाबांदी भी हुई थी लुधियाना के अंदर। ईशांत और ये देखिए फुल टॉस पर लिया, फुल टॉस पर लिया और गेंद सीमा रेखा चीरती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। सुंदर शॉट राहुल गुप्ता के बल्ले से, और मैं इसे भी कहूंगा कि गेंदबाज की गलती है, क्योंकि आप मिडल लेग पर फुल टॉस दे रहे हैं तो इट मीन आप बल्लेबाज को गुलाब जामुन गर्मा गर्म खिलाने की कोशिश कर रहे हैं। और चलिए अगली गेंद, ये थोड़ा सा बाहरी शॉट खेलना चाहते थे, एक्स्ट्रा कवर के फील्डर ने दिलचस्पी दिखाई थी। हर किसी फील्डर का यहां पर एक ही मांग थी कि कैच पर हल्का सा ये दूर गेंद निकल जाएगा। मिलेंगे इस बार 4 और लीजिए ये चौके के साथ ये डेंजर का सायरन भी है। और ये बॉल अच्छी बॉल थी ईशांत की, कुछ समय के लिए बॉल हवा के अंदर थी, दोनों हाथों से कोशिश करते तो कैच बन सकता था। और इस मत पर एक रन अपने फॉलो थ्रू में खुद ही जाते हुए ईशांत बॉल को पकड़ा, उस दरमियान एक रन पूरा किया राहुल गुप्ता ने और अभिनंदन ने। और चलिए अब समय है एक बार फिर से अनाउंसमेंट का, और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी जो भी खिलाड़ी यहाँ पर खासकर बैटिंग टीम के हो या फिर और कोई टीम के खिलाड़ी हो, आप बाउंड्री लाइन के अंदर आकर गेंद को ना रोकें और ग्राउंड की जो बाउंड्री है उसके अंदर कृपया कर आप ना आए। आप बाहर से जो करना चाहें आप कर सकते हैं, अपनी टीम को सपोर्ट करें, गेंद को किस तरह से आप फेंकना चाहें आप इस ग्राउंड पे वो आप कर सकते हैं, बट सभी ने एक बार फिर से हम निवेदन करते हैं कि जब तक बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर ना आ जाए तब तक कृपया कर आप बाउंड्री लाइन से पहले उस गेंद को ना रोकें, अन्यथा वो कुछ स्ट्रिक्ट एक्शंस के साथ पेनल्टी भी शायद दी जा सकती है। चलिए वी आर होपिंग कि ऐसा कोई भी निर्णय हमें लेना पड़ेगा नहीं, क्योंकि हम सभी हैं समझदार। चलते हैं अगले ओवर की तरफ, आदिश गेंदबाजी अटैक पर, और आदिश आए हैं तो क्या आदिश एक बहुत अच्छे विकेट टेकर गेंदबाज है, मल्टीपल विकेट लेने का दमखम रखते हैं। ओवर स्कोर आइए आप सभी के साथ अवगत करते हैं। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 16 रन, 1 विकेट के नुकसान के बाद। आदिश स्ट्राइकिंग एंड पर बाजी बाल हवा के अंदर और थोड़ी सी दूर आदिश से, लेकिन एक रन बड़ी, बहुत ही खूबसूरत डिलीवरी थी, बहुत ही जबरदस्त बॉल थी।
स्विंग कराते हुए फ्लाइटी डिलीवरी, बहुत ही सुंदर डिलीवरी। हवा के अंदर बॉल को छोड़ते हैं, जैसे पिच पर लैंड करती है बॉल घूमती है। जबरदस्त गेंदबाजी। और एक फॉगी डे यहाँ पर रहा है अभी तक, हल्का हल्का वो कोहरा जीआरडी एकेडमी की, अब ये खूबसूरत लाल बिल्डिंग्स उस कोहरे में, और बढ़िया दिख रही है। और ये लाल गेंद तो और मजा दे रही है। यहां देखते हैं विकेट कीपर में अब गर्मा गर्मी जरूर आ जाएगी। बहुत लंबी स्प्रिंट यहां पर लगानी होगी, क्या गेंद को रोक पाएंगे 4 जाने से लिए? क्या बात है, बहुत अच्छा फील्डिंग का एफर्ट यहां पर। क्या रफ्तार के साथ विकेट कीपर पीछे की तरफ दौड़े और जिस स्टाइल में उन्होंने अपने ग्लव्स को फेंका, क्या बात है। बेहतरीन विकेट कीपिंग का यहां पर एफर्ट है। और ये स्प्रिंट के साथ मौसम चाहे कितना भी ठंड हो, पर इनमें जरूर अब वो हल्की सी वार्म एयर आ चुकी होंगी। बिल्कुल बिल्कुल, फ्लाइट करना चाहिए, फ्लाइट जैसी पहली बॉल की थी उसी प्रकार की गेंदबाजी करनी चाहिए। और इस मतलब देखते कैच बना पाएंगे कि नहीं, नहीं बना पाएंगे। एम्पायर के इशारे का इंतजार और गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रन के लिए। तीन बालें हो चुकी हैं, 3 बालें शेष। और इस मरतबा देखिए बढ़िया गेंदबाजी, खूबसूरत गेंदबाजी मैं कहूंगा। हालांकि 4 रन इस ओवर में आए हैं, लेकिन फिर भी बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी, अच्छी गेंदबाजी करते हुए दिशा से बिल्कुल नहीं भटक रहे। एक बॉल को अगर छोड़ दें, पहली बॉल तो क्या बात थी, बहुत ही जबरदस्त डिलीवरी थी। ये देखिए बढ़िया गेंदबाजी और एक सुंदर फील्डिंग। पांच बॉलें हो चुकी हैं ओवर नंबर 3 के, रन हो चुके हैं 23। अंतिम बॉल इस ओवर की। और ये देखिए सफलता मिलती हुई, वही कह रहा था जो कि पहली बॉल घूमी थी, मुझे पता था सफलता मिलेगी इस ओवर के अंदर। और विकेट नंबर जाती हुई दूसरी। बहुत बड़ी विकेट। शर्मा जी, मेरा अनुमान बिल्कुल सही होने वाला है। 121 रन कम नहीं है, बहुत बढ़िया स्कोर है इस विकेट पर, इस समय पर। बहुत ही सुंदर रन बनाए हैं, क्योंकि 121 रन का पीछा कर रहे हैं। 2 बल्लेबाज, 2 बहुमूल्य विकेट जा चुके हैं। और जैसे अब गेंदबाजी, स्पिन गेंदबाजी हुई, बहुत ही सुंदर हुई। विक्रम जैन, कल्ला विक्रम जैन है। और नए बल्लेबाज आए हैं विक्रम जैन, बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज हैं, जो कि इस वक्त नॉन स्ट्राइकर राउंड पर हैं। बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी करते हैं, और जब रंग में होते हैं तो पूरा का पूरा गेंदबाजों को कत्थक कराते हैं। और देखते हैं आज कत्थक करा पाएंगे कि नहीं। लोड है उनकी टीम को, आज विक्रम जैन एक बड़ी बारी खेले जी। और गोपू यहां पर गेंदबाजी अटैक पर आते हुए, ये भी एक बड़ी बात है कि गोपू अब आते हुए गेंदबाजी क्रम पर, ये भी एक अच्छे टॉप क्वालिटी खिलाड़ी, एक अच्छे ऑलराउंडर। और बढ़िया 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 इसे बिल्कुल लेट कट किया, बैकफुट पर जाकर फील्डर बॉल का पीछा करते हुए, और गेंद थर्ड बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। बंदा 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 आया आया बच्चा ने रोय वन्नु 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 बंदा बंदा बंदिटा पार मोड़ 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 परिगెత్తు। गोपू अगली बॉल लेकर, बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया, अपने फॉलोअप थ्रू में खुद ही जाते हुए, ये देखिए बढ़िया गेंदबाजी, बहुत ही खूबसूरत फॉलोअप थ्रू। और हर्षित, जब भी आप तेज गेंदबाजी कर रहे होते हो तो उनका फॉलोअप थ्रू अच्छा होना चाहिए। और
तब जाके आप, क्योंकि नीचे झुककर बॉल को पकड़ना काफी मुश्किल होता है। बिल्कुल आपने सही कहा, गेंदबाज का कोई भी फॉलो थ्रू की अगर हम बात करें तो वो बहुत ही निर्णायक और बहुत ही जरूरी होता है। और अभी तक ओवर द विकेट के साथ गोपू ने सबसे पहले तो इनके बड़े छक्कों की हम बात करते हैं, जिस प्रकार से उन्होंने बड़े छक्के आज लगाए हैं, अपनी टीम के लिए एक बड़ी पारी खेली। अगली बॉल लेकर इस बार बैकफुट से यहां पर कट किया है, बहुत ही पसंदीदा शॉट है इनका, ये बहुत पसंद करते हैं इस प्रकार से ऑफसाइड में खेलना। क्या ये फील्डर थोड़ा सा अच्छी फील्डिंग का एफर्ट, हालांकि बहुत लंबी बाउंड्री दिशा में मौजूद है, डायरेक्ट थ्रो आना, वन टिप में वहां पर थ्रो आना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, अन्यथा ये रन थोड़ा सा मुश्किल हो सकता था, पर अच्छी रनिंग वहां पर। और जिस तरह से बल्लेबाजी पर अभी स्ट्राइक पर अभिनंदन मौजूद हैं, उनका साथ वहां पर कप्तान विक्रम निभा रहे हैं। अभी तक जो स्कोर है वो बता देते हैं दर्शकों, 29 रन। बढ़िया खेलते हुए अभिनंदन। इस बार फिर से आउटसाइड दी ऑफ स्टंप, जहां थोड़ा सा इन्हें मौका मिलेगा रूम का, पर ये बहुत अच्छी फील्डिंग है गोपू की कि देखिए अगर आप ये गेंद डालना चाहते हैं तो मार्जिन थोड़ा सा कम कर दीजिए बल्लेबाज का, आप पॉइंट पर पीछे की तरफ फील्डर लगा दीजिए, जो आप अक्सर लेदर बॉल क्रिकेट में देखते हैं। अक्सर जो आपको स्विंग किंग भुवनेश्वर कुमार करते हुए दिखते थे, वो थोड़ा बाहर की तरफ गेंद को खिलाते थे और उनका फील्डर हमेशा पॉइंट पर एक जमा रहता था। और गोपू भी अपने बड़े बड़े कदमों के साथ अगली गेंद के लिए हैं तैयार। कमेंट्री बॉक्स एनसी राइट हैम ओवर द विकेट एंगल के तहत क्या गेंदबाजी करेंगे। और अब सामने है विक्रम, बढ़िया बढ़िया से बिल्कुल हल्के हाथों से खेल दिया है थर्ड मैन की तरफ, और बॉल का मात्र उठाने के लिए जाएंगे और गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रन के लिए पेस का इस्तेमाल करते हुए। No copyright stain. He's a mama's boy, the ladies love him. Doesn't make him any sympathetic. Goes a bullet in one's brain. और हर्षित, जब भी आप तेज गेंदबाज को खेल रहे हो तो आप उसका पेस का इस्तेमाल करें, और खास करके जो स्लिप के अंदर फील्डर होता है वो भी चुस्त फुर्त होना चाहिए, क्योंकि अगर जरा सी बॉल निकली नहीं, क्योंकि पेस होता है, गेंदबाज पेस से बॉलिंग करता है, हल्का टेढ़ा बल्ला करें और थर्ड मैन की ओर निकाल दें और गेंद देखिए आप रिजल्ट आता हुआ 4 रन के लिए। और मेरे पास सिर्फ एक ही शब्द है, वो है नजाकत। ताकत के साथ इस बल्लेबाज में नजाकत का पूरा महत्व है। अगली गेंद पहले ऑफ साइड में खेला था, एक सुपरमैन वाली जंप आई थी, पर उस जंप को नलीफाई करते हुए वो गेंद सीमा रेखा को जैन हॉर्सरी कॉम्प्लेक्स बाउंड्री के लिए निकल जाएगा। जेएलसी बिग बाउंड्री यहां पर आप सभी को देखने को मिलेंगे। और चारों दिशाओं में 38 रन पर यहां पर स्कोर पहुंच चुका है। और वेगन व्हील अगर आप देखें, वेगन व्हील दिखा सकते हैं अपन इसमें, और यहां पर स्क्वायर ऑफ द विकेट अगर हम बात करें तो वो यहां पर आप सभी को देखने को मिलता है। बॉलिंग स्टेट दिखा दो, मैं बॉलिंग स्टेट बता दूं। और चलिए गेंदबाजों की अगर आप बात करें तो बहुत अच्छा प्रदर्शन अभी तक गेंदबाजों ने किया है, बहुत ही काबिल तारीफ गेंदबाजों का अभी तक उपयोग किया। आइए बात करते हैं यहाँ पर डोमिनेटर्स गेंदबाजों के लिए। ईशान घर को एक सफलता मिली है और साथ ही साथ आदिश जैन ने भी अपने नाम एक विकेट ली है। 2 गेंदबाज 10 से कम इकोनॉमी से गेंदबाजी कर रहे हैं और 11 की इकोनॉमी और 15 की इकोनॉमी थोड़ी सी महंगी है, बट जानते हैं कि कैसे मुकाबलों में वापसी करनी है। धन्यवाद करते हैं हमारे डायरेक्टर राहुल का, जिन्होंने ये स्टैट्स हमारे साथ ये साझा किए। और जो बढ़िया इंतजाम यहाँ पर आरजेपीएल में किए गए हैं, आरके एम्पोरियम और रशम नेटवेयर्स, जितनी तारीफ की जाए रशम नेटवेयर्स और आरके एम्पोरियम की, दिशु गोयल साहब और मिस्टर गप्पू जैन जी की, हर चीज का स्टैंडर्ड राजू मौर्य जी बढ़ा दिया है। जिस तरह से हम ब्रॉडकास्टर्स की बात करते हैं, देखिए कितनी बड़ी ईवीएस मशीन है, पूरी एक टेबल को घिरी हुई ये ईवीएस मशीन है जिसे स्विच करते हैं, और डायरेक्टर का काम बहुत ही अच्छी तरह से मिस्टर राहुल निभाते हुए। और बाकी कैमरामैन के वर्क की बात करें, अभिनंदन बॉल करेंगे अभिनंदन को, और कदमों का इस्तेमाल करते हुए बॉल की पिच तक ऐसे निकाला ईशांत के लिए, जो कि इस वक्त लॉन्ग ऑन पर फील्डिंग करते हुए 1 रन और बनता हुआ। बढ़िया गेंदबाजी करते हैं, और मेरे हिसाब से इस विकेट के ऊपर आज जो पहले मैच के अंदर
हर्षित, स्लो जो बॉलर होंगे, जो स्पिन गेंदबाजी करेंगे, उनको सफलता 100% मिलेगी, क्योंकि आप बॉल पर जोर ना लगाएं, बॉल को सिर्फ छोड़ें अपने हाथ से। जब आपको बॉल को छोड़ेंगे तो वो बल्लेबाज होते हैं, वो ताकत का प्रयोग करेंगे। जब ताकत का प्रयोग करेंगे तो बॉल हवा के अंदर जाएगी, क्योंकि बॉल स्लैटिंग करती हुई बॉल गीली हो जाती है, बजनी बॉल हो जाती है, वजन हो जाता है बॉल के अंदर। ये देखिए बढ़िया गेंदबाजी, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, खूबसूरत गेंदबाजी। और ये देखिए रन पूरा हो चुका था। हालांकि इस वक्त थ्रो की कोई खास लोड नहीं थी, और जो शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर पर फील्डिंग कर रहे हैं उनको चीते की रफ्तार के साथ बॉल के ऊपर झपटना चाहिए, एक रन को रोकना चाहिए, क्योंकि अभिनंदन अच्छी गेंदबाजी करते हैं। और फिर अभिनंदन टू अभिनंदन, और अभिनंदन वर्सेस अभिनंदन का यह मुकाबला चलता हुआ चैंपियंस वर्सेस एसएम डोमिनेटर्स का मुकाबला है। देखिए यहां पर फिर से बल्ले को थोड़ा सा स्लाइस करने की कोशिश की थी स्क्वायर लेग की दिशा में, सिंगल डबल्स। देखिए ये एक ऐसा स्कोर है राजू जी, ये एक ऐसा स्कोर है जहां आप थोड़ा समय ले सकते हैं, क्योंकि आप 10 रन 12 रन प्रति ओवर आप आसानी के साथ बनाने का दमखम ये टीमें रखती हैं। और हमने तो 15-15 रन प्रति ओवर इस मुकाबले में अगर हम बात करें वो बनते हुए देखे हैं, इस विकेट पर बनते हुए देखे हैं। और कल रोहित जैन जी ने एक बात को सिद्ध किया, जो हमें सीए में बुल से कल नजर आया। इस बार क्या बात है, नजाकत भरा ये शॉट फिर से खेला था, फिर से कलाइयों का इस्तेमाल किया था, मजबूत कलाइयों के साथ अभी तक बल्लेबाजी करते हुए नजर आए। और मैं सीए में बुल्स की बात कर रहा था, सीए में बुल से वहां पर जो रोहित जैन ने जो पारी खेली, उन्होंने बताया कि वो आदमी बड़ा नहीं होता जो गिरकर खड़ा नहीं होता, और कोई भी लक्ष्य इंसान की जिद से बड़ा नहीं होता। जिस तरह से उन्होंने एक बड़े लक्ष्य को यहाँ पर बहुत ही खूबसूरती के साथ चेज किया, बहुत मजेदार मुकाबला था। थोड़ा सा बॉल को खींचना चाहिए अपनी ओर। ये देखिए बढ़िया गेंदबाजी, पूरी कोशिश करते हुए, लेकिन अच्छी गेंदबाजी मैं कहूंगा अभिनंदन द्वारा, बहुत ही सुंदर गेंदबाजी। और इसी के साथ 5 ओवरों की समाप्ति पर स्कोर है 43, 2 विकेट के नुकसान पर 5 ओवरों की समाप्ति पर स्कोर है 43, 2 विकेट के नुकसान पर। आउट होने वाले बल्लेबाज हैं राहुल गुप्ता और साथ में हैं हनी जैन। 2 विकेट जो हैं वो इस वक्त आउट हो चुके हैं। हालांकि मेरे हिसाब से हर्षित, जो इससे पहले जो स्पिन गेंदबाजी कर रहे थे दाएं हाथ से, उनको मेरे हिसाब से कप्तान को नहीं हटाना चाहिए था, उसका दूसरा ओवर भी कराना चाहिए था, क्योंकि बहुत बढ़िया फ्लाइट डिलीवरी डाल रहे थे वो। और हालांकि उनको एक 4 आए, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने संयम नहीं खोया और सफलता भी दिलवाई अपने पहले ओवर में। जी बिल्कुल 100% सही। पर वो देखिए मार्जिन सिर्फ यही होता है कि सिर्फ 3 ही ओवर एक गेंदबाज मैक्स टू मैक्स करा सकते हैं, और इसका ध्यान रखना होता है। पर एक और अच्छी गेंद, अच्छा धीमा आता हुआ ये बॉल थोड़ा सा। और आपने एक बात बहुत सही कही थी कि जितना आप धीमा डालते हैं इस विकेट पर उतना मददगार हो सकते हैं। बस आप वो अतिरिक्त सेकंड न दें बल्लेबाज को खेलने के लिए। पिचिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है जब आप गेंद को धीमा छोड़ते हैं। और हम ये बात इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि हमारे साथ जिस प्रकार से ये अच्छा शॉट, अच्छी फील्डिंग का एफर्ट, बहुत तेजी के साथ इसे थ्रो किया, और एक एक्सपर्ट क्रिकेट एनालिस्ट भी हमारे साथ मौजूद है पुलकित जैन, जिन्होंने बहुत ही कम उम्र में बहुत बड़ा नाम क्रिकेट के क्षेत्र में और डीजेइंग के क्षेत्र में कमाया है। उन्होंने भी यही बताया है कि जिस तरह से गेंद को धीमा आप छोड़िए, और मेरे हिसाब से तो बॉल को थोड़ा सा और आगे करना चाहिए। ये शॉर्ट डिलीवरी थी, लेकिन फील्डर वहां पर तैनात है। खूबसूरत बॉलिंग, अच्छी बॉल मैं कहूंगा, कोई रन नहीं। जी बिल्कुल अच्छी शॉट खेलने का प्रयास। और हम क्रिकेट एनालिस्ट पुलकित जैन जी की बात करें तो उन्होंने भी यही कहा कि गेंद को धीमा छोड़िए। हालांकि धीमा छोड़ने के बाद उन्हें एक ओवर में 4 छक्के लगे, वो बात अलग है, पर उसके बाद अगली बॉल लेकर सामने, पर ये उन्होंने सिद्ध किया। यहां पर क्या दिल स्कूप खेलने का प्रयास किया था, इसे क्या कह सकते हैं आ बैल मुझे मार। पर अच्छी बात यह है कि शायद किनारा लगा नहीं है। विकेट कीपर की दिलचस्पी बहुत ज्यादा थी, विकेट कीपर ने यहां पर बहुत तेज अपील किया था। और यहां पर एम्पायर का निर्णय, बहुत ही अनुभवी एम्पायर हैं रेहान वहां पर मौजूद है। 724 मुकाबलों में एम्पायरिंग कर चुके हैं। और ये जो शॉट खेल रहे थे फास्ट बॉलर पर शॉट, ये बहुत मुश्किल होता है विक्रम जैन के लिए। ये स्पिन पर अगर आप खेलेंगे तो फिर रन आएंगे। स्पिन स्लो होती है ना, स्लो पे आप पीछे खेल सकते हैं। फास्ट बॉलर होता है वो इतना समय नहीं देता है, लेकिन एक रन और बनता हुआ, क्योंकि फास्ट बॉल होता है उसकी बॉल जल्दी से निकल जाती है।
और पिछले कुछ गेंदों से यहाँ पर जरूर वो सूखा बाउंड्रीज का लगा हुआ है, पर इन दोनों बल्लेबाजों के पास वो दमखम है। बढ़िया गेंदबाजी, मैं कहूंगा सुंदर गेंदबाजी चलती हुई। ये देखिए शॉट डिलीवरी और बहुत ही, और ये मैंने कैच लिया है, बहुत ही सुंदर कैच, बहुत ही जबरदस्त कैच, बहुत ही आकर्षित कैच, लाजवाब कैच कहूंगा। अर्षित, क्या कहना चाहेंगे इस कैच के बारे में? देखिए सीधा अपनी झोली में गेंद को फंसाया है, क्या महत्वपूर्ण कैच यहां पर पकड़ा है। और आज पूरे मैदान पर सिर्फ एक ही नाम यहां पर गूंज रहा है, अभिनंदन। चाहे बल्लेबाजी टीम से हो चाहे गेंदबाजी टीम से हो, अभिनंदन का ये क्या अभिनंदनीय कैच, मजा आ चुका है। आपका सोर्स कौन? अभिनंदन ने किया है, अभिनंदन को चलता है एक अच्छा कैच अभिनंदन का, पर गेंदबाजी पर थे गेंदबाज यशस्व। 6 ओवर की समाप्ति के बाद 45 रन, कितनी गेंदों में कितने रनों की आवश्यकता है आइए वो भी बताते हैं आप सभी को। 36 गेंदों में 77 रन, अब बढ़ रही है रन रेट, और अगर ये रन रेट बढ़ेगी तो मैच में इंटरेस्ट खुद ब खुद बन जाएगा, बढ़ जाएगा, रोमांच अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा। 6 ओवर शेष, 77 रनों की आवश्यकता। प्रेडिक्शन मास्टर तैयार हो जाइए, अगले ओवर्स में कितने आसपास रन आ सकते हैं, क्या 6 में 77? राजू जी, हैशटैग आगे की अगर हम बात करते हैं तो क्या लगता है आपको, किसके लिए मुकाबला आसान होगा, किसके लिए कठिन? और अब जो है इस समय पर 36 बालों पर रन चाहिए 77 रन चाहिए। इस वक्त जो मोर्चा संभालना पड़ेगा, जो आगे बढ़ के बात करना पड़ेगा, अपने कंधों पर जिम्मेवारी उठानी पड़ेगी, वो उठानी पड़ेगी विक्रम जैन को। और विक्रम जैन को इस वक्त बढ़िया और थोड़ा सा तेज खेलना पड़ेगा, क्योंकि बालों की जो संख्या है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती हुई, और जैसे जैसे बालों की संख्या कम होती चली जाएगी वैसे वैसे प्रेशर बढ़ता चला जाएगा, और जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे बल्लेबाज से गलती होनी स्वाभाविक सी बात है। और मैंने पहले भी आपको बोला था कि 121 रन इस विकेट पर इस समय बहुत है इस समय पर, क्योंकि विकेटें इस वक्त आउट हो चुकी हैं चार बहुमूल्य, 3 विकेटें माफ करना आउट हो चुकी हैं, 3 बहुमूल्य विकेटें जा चुकी हैं, लेकिन 36 बालों पर 70 रन की अवस्था है, और 1-2 ओवर और बढ़िया निकल गए हर्षित तो फिर मुश्किलें क्रिएट हो जाएंगी। मेरे हिसाब से विक्रम को अपने हाथ थोड़े से खोलना चाहिए, थोड़ा सा तेजी से रन बनाने चाहिए। She was more like a beauty queen from a movie scene. I said, don't mind, but what do you mean? I am the one who dances on the floor and around. She said, I am the one. बॉलर मेरे हिसाब से अभिनंदन है, गेंदबाजी पर बाएं हाथ से करते हैं, नॉन स्टैक पर वरुण है, सामने है विक्रम जैन। ये देखिए बहुत ही कोशिश करते हुए, लेकिन बहुत ही सुंदर गेंदबाजी, मैं कहूंगा मात्र इस बॉल को छोड़ें इस विकेट पर, बस स्लो, जितनी भी स्लो करना चाहेंगे उतनी स्लो करने की कोशिश करें, जोर लगाने की कोशिश करेंगे, फिर भी बड़ा रिजल्ट नहीं आएगा और बड़े शॉट खेलने को नहीं मिलेंगे। और इस वक्त अभिनंदन इस बात को जानते हैं, तजुर्बा है उनके पास। आप देखिए फील्डिंग भी बिल्कुल बहुत ही जबरदस्त फील्डिंग लगाई हुई है, मैं जो है मिड विकेट रखा हुआ है, एक लॉन्ग ऑन के बीच में फील्डर रखा हुआ है, एक डीप फाइन लेग है, उसको थोड़ा सा अपनी ओर थोड़ा दाईं ओर लेकर आते हुए, और ये देखिए बिल्कुल, हालांकि जो है लेग साइड का एरिया बिल्कुल वहां पर कोई फील्डर नहीं है, वो काफी बड़ा गैप है। देखते हैं अगली गेंद किस प्रकार की करते हैं अभिनंदन। और ये देखिए यहां पर रन नहीं होना चाहिए था, जहां पर एक रन मिला। अच्छी गेंदबाजी मैं कहूंगा, बढ़िया गेंदबाजी, कोई मौका नहीं दे रहे हैं अभिनंदन, बहुत ही शानदार गेंदबाजी, बाएं हाथ से ओवर द विकेट बॉलिंग करते हुए, खूबसूरत गेंदबाजी करते हुए विक्रम, माफ करना अभिनंदन। और इस वक्त सामने है विक्रम जैन को मेरे हिसाब से बॉल के ऊपर आके बड़े शॉट खेलने की जरूरत है, और नहीं तो हर बॉल पर 1-1, 2-2 रन लेकर अपनी बारी को और अपनी टीम के स्कोर को बढ़ाते चले जाएं। अगली बॉल लेकर अभिनंदन, बढ़िया गेंदबाजी, पहले ही फ्रंट फुट पर आ गए थे। जब आप पहले ही फ्रंट फुट पर आ जाएंगे तो फिर बैक फुट पर अचानक से जाना काफी मुश्किल होता है। बढ़िया गेंदबाजी अभिनंदन द्वारा, और टीम वर्क देखिए सारा उनका साथ देते हुए। ये देखिए बढ़िया गेंदबाजी, बहुत ही सुंदर गेंदबाजी, बांध के रख दिया है विक्रम जैन को।
इस वक्त आहिस्ता 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 शिकंजा कसते हुए अभिनंदन। बढ़िया गेंदबाजी, थोड़ा सा ध्यानपूर्वक खेलना पड़ेगा विक्रम जैन को। इस बार वह फुल टॉस पर लिया, फुल टॉस पर लिया, कोई फील्डर वहां पर तैनात नहीं और गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रन के लिए। स्विफ्ट शॉट बहुत ही बढ़िया विक्रम जैन के बल्ले से। आगे का पांव आगे की ओर बढ़ाते हुए और गेंद को स्विफ्ट शॉट के जरिए निकाल दिया डीप फाइनल बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। पतलोनी तेरा लक ना मरोड़ा खा जावे, हौली हौली गिद्दे विच नच पतलोनी तेरा लक ना मरोड़ा खा जावे, ਕੱਚ ਦਾ ਸਮਾਨ ਬਿੱਲੋ ਰੱਖ ਸਾਂਭ ਕੇ ਨੀ ਕਿਤੇ ਸੋਹਣੀਏ ਤੜਕ ਨਾ ਜਾਵੇ। और इन 4 रनों के साथ स्कोर पहुंचता हुआ 51। और एम्पायर का इशारा के अंदर उगली हवा के अंदर और बड़ा बड़ा विकेट मिलता हुआ विक्रम जैन के रूम में। बहुत ही जबरदस्त हवा के अंदर बॉल को छोड़ा और विक्रम जैन जो है स्विंग को नहीं पकड़ पाए। बहुत ही सुंदर विकेट। ਤੂੰ ਗਿੱਧੇ ਵਿੱਚ ਨੱਚਦੀ, ਵੀਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਲਾਲ ਵੰਗ ਬੜੀ ਜੱਚਦੀ, ਓਏ ਰੁੜ ਕੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਪਿੱਛੇ ਮਾਰਦਾ ਏ ਗੇੜੀਆਂ, ਵੇਖਦੇ ਆ ਮੋਰਨੀ ਅੱਜ ਕਿਵੇਂ ਬਚਦੀ, ਓਏ ਸੰਧੂਆ ਕਬੂਤਰੀ ਨੂੰ ਰੱਖ ਸਾਂਭ ਕੇ। और 7 ओवरों की समाप्ति पर स्कोर है 51। 4 विकेट के नुकसान पर 7 ओवर 51 रन। 7 ओवरों की समाप्ति पर स्कोर है 51, 4 विकेट के नुकसान पर। और मैं इस वक्त कहूंगा पूरा का पूरा दिमाग अभिनंदन का चलता हुआ। बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी, बहुत ही सुंदर गेंदबाजी और हर बॉल पर प्लानिंग, हर बॉल पर प्लानिंग। उस प्लानिंग के अंदर बुरी तरह से फंस चुके थे। बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी अभिनंदन द्वारा, शानदार गेंदबाजी और तुजरबा बोलता है। दोनों ने आउट दिया था। पहली कॉल फ्रंट पैर की नहीं वो भी आउट है। पहले तो फ्रंट पैर कह रहा हूं यार, पहली कॉल फ्रंट पैर की थी, वो स्टंप कैसे दे सकते? पूछ लेते हैं पैर से। उधर से भी बाहर आ गया। कॉर्ड बिहाइंड ही है ना, वही कह रहा हूं यार, क्योंकि फ्रंट पैर ने आउट दिया। बॉलर कौन है? बॉलर कौन है भाई? बॉलिंग पर आए हैं अदीश, स्ट्राइक पर हैं वरुण। देखते हैं वरुण किस प्रकार की बल्लेबाजी कर पाते हैं। ये देखिए सही समय पर बहुत ही अच्छी कप्तानी, 1 रन बड़ी आसानी से बनता हुआ आदेश को लेकर आए हैं। बहुत ही सही समय पर लेकर आए हैं, अच्छी कप्तानी मैं कहूंगा, क्योंकि जो भी गेंदबाज इस विकेट पर जितनी स्लो बॉल डालने की कोशिश करेगा, सफलता उनके कदम चूमेगी। राजीव है आप सामने, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, रोकनी चाहिए थी बॉल को, लेकिन नहीं, अपने फॉलो थ्रू में रोक पाए, लेकिन 1 रन से संतोष करना पड़ेगा। बढ़िया गेंदबाजी, कसी हुई गेंदबाजी, कोई चांस नहीं दोनों बल्लेबाजों के पास। आदेश अपनी अगली बॉल लेकर, बहुत ही जबरदस्त एक्शन है, ये बढ़िया, लेकिन फील्डर वहां पर तैनात, सीधी फील्डर के हाथों में, कोई रन नहीं, सीधी थ्रो गोली की रफ्तार से विकेट कीपर के दस्तानों में। बढ़िया गेंदबाजी और 121 रन का जो लक्ष्य दिया गया था वो बड़ा लक्ष्य साबित होता हुआ, लेकिन हमने यहां पर 170 रन भी चेस होते हुए देखा है, लेकिन ये विकेट इस वक्त जो है बिल्कुल स्लो खेलता हुआ। आदेश
और इस मरतबा देखिए फिर बॉल हवा के अंदर थी, लेकिन देखते हैं लॉन्ग ऑफ का फील्डर बॉल को पकड़ पाएगा कि नहीं, नहीं पकड़ पाएगा और गेंद सीमा रेखा चीरती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। अच्छी क्रिकेट चलती हुई, खूबसूरत ग्राउंड, लुधियाना की पावन धरती, बढ़िया गेंदबाजी, अच्छी फील्डिंग, अच्छी क्रिकेट, अच्छी बैटिंग। आदिश अगली बॉल लेकर रौंड दी विकेट बॉलिंग करते हुए दाएं हाथ से, दाएं हाथ के बल्लेबाज सामने इस मरतबा देखिए फिर घुमा दिया इसे डीप शॉर्ट मिड विकेट पर बॉल को पकड़ा, 1 रन और बनता हुआ। बढ़िया गेंदबाजी और इसी के और साथ बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी का अभी तक यहाँ पर आपको मुजाहिरा देखने को मिला है। अच्छे टप्पे के साथ लगातार गेंदबाजी आगे की तरफ बढ़ी है और बहुत ही अच्छा स्पेल यहाँ पर डाला है गेंदबाजी अटैक ने। और आदिश ने 2 ओवर में सिर्फ 15 रन दिए, एक सफलता अभी दिलाई है और 59 रन 4 विकेट के नुकसान के बाद, और ये ओवर में सिर्फ 8 रन थे जहां पर थोड़ी सी रन रेट अधिक चाहिए। और अगले ओवर की अगर आप बात करें तो 24 गेंदों में अगले अब 63 रनों की आवश्यकता है, 15.75 रन प्रति ओवर, 8 ओवर 59 4 विकेट के नुकसान के बाद 4 ओवर में अब 63 रन इस मुकाबले को जीतने के लिए चाहिए। आसान या फिर मुश्किल क्या बनेगा? 4 ओवर 63 रन, विकेट्स हाथ में यहां पर शेष हैं और विकेट्स अगर हाथ में शेष हैं और ये दोनों बल्लेबाज जैनसन्स की टीम से दमखम रखते हैं कि इस प्रकार से रन आप बोर्ड पर लगा दें। और समय की सीमा को यहां पर ध्यान रखने की बहुत ज्यादा आवश्यकता रहेगी, खासकर गेंदबाजी टीम पर ये जिम्मेदारियां होती है कि कैसे आप प्लान करते हैं। और देखिए अभी भी बहुत सारे हिटर्स शेष है बल्लेबाजी अटैक पर आना, जिनमें से शायद एक अंकित वो नाम है। यहां फिर से हवा में गेंद है, विकेट कीपर के दस्ताने नीचे की तरफ मौजूद, टॉप एज यहां पर लगा था और टॉप एज के साथ यहां पर एक बल्लेबाज को बाहर जाना पड़ा है। विकेट कीपर अनुराग बजाज कोई गलतियां करते नहीं है, ये अक्सर विकेट के पीछे बहुत अच्छे नजर आते हैं। अगर बात करें इतने 121 रन में सबसे बड़ा जो योगदान रहा है वो रहा है गोपू का। बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी, उम्दा बल्लेबाजी और बड़ी मुश्किल हालात में इतने बड़े बड़े शॉट खेले। और देखिए 121 रन काफी मुश्किल साबित होते हुए। और इस मतबा देखिए बॉल हवा के अंदर है, बॉल हवा के अंदर नहीं, बॉल सीमा रेखा से बाहर 6 रन के लिए। बहुत ही जबरदस्त शॉट ऐसे मौके पर जहां रन रेट 15 से ऊपर का चल रहा है। उम्दा शॉट। और अब मुझे लगता है सूर्यदेव हल्के हल्के यहां पर लुधियाना की पावन धरती पर निकलते हुए। ईशांत अगली बॉल लेकर, ये मैं नहीं कहूंगा, ये बात मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा आकाश। मेरे लिए सभी जो हिंदुस्तान विदेश की धरतियां पावन हैं, जहां और अगली गेंद एक बार फिर से यहां पर पहले शफल करके थोड़ा सा प्रयास किया था पीछे की तरफ वो शॉट खेलने के लिए, जहां पर अंत में जाकर अपना मूड बदला क्योंकि आउटसाइड द ऑफ स्टंप ज्यादा बाहर की गेंद थी। 66 पर पहुंच चला है यहां पर टीम का स्कोर। गेंदबाजी अटैक पर यहां पर आपको गेंदबाज नजर आ रहे हैं ईशान।
ये ईशान शानदार है, पर यहाँ पर डीप मिड विकेट की दिशा में और अच्छी फील्डिंग का एफर्ट। यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि हैमस्ट्रिंग में हल्का सा खिंचाव लॉन्ग ऑन के फील्डर के पास आया है, डायरेक्ट हिट से बाल बाल बचे हैं और बल्लेबाज यहाँ पर बाल बाल क्रीज में पहुंच चले हैं। जरूर खुश होंगे। और कोपू शायद जब वो फील्ड कर रहे थे हल्का सा हैमस्ट्रिंग में खिंचाव आया था, पर अच्छी फील्डिंग का एफर्ट। रन बचाए हैं आपने 2। और बल्लेबाजी अटैक पर जो बल्लेबाज आपको देखने को मिल रहे हैं, गौरव उनके पास दम कम है, नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाज वरुण है। ये दोनों अब पार्टनरशिप को बिल्ड करना चाहते हैं और पार्टनरशिप एक ऐसी बनाना चाहते हैं जो मुकाबला अब जीत की तरफ ले जाए। और शांत को ऑक्सम से बाहर की ओर जाना चाहिए थोड़ा सा। यहां फिर से अच्छा शॉट, शॉर्ट आर्म जैम। क्या फिर से 2 की मांग हो सकती है? जी नहीं। फील्डिंग बहुत ही जबरदस्त फील्डिंग, मैं कहूंगा बहुत ही शानदार फील्डिंग। बहुत तेज थ्रो वहां पर और गन ब्लेजिंग थ्रो यहां पर आपको नजर आया। बहुत तेजी की रफ्तार के साथ स्ट्रॉन्ग आर्म है और 20 गेंदों में 53 रन की आवश्यकता। मैच स्टिल ऑन है, बना हुआ है दोनों ही टीमों के लिए। बल्लेबाजी टीम को थोड़ा सा कार्य ज्यादा करना होगा, लगातार बड़े शॉट्स खेलने होंगे और गेंदबाजी टीम को अपना अनुशासन नहीं खोना है, अपना गेंदबाजी में नियंत्रण नहीं खोना है। ये देखते हैं कि किसके हित में जा पाएगा, किसके पक्ष में मुकाबला जा पाएगा। अच्छी गेंद, एक और बेहतरीन गेंद यहां पर गेंदबाज की आपको दिखेगी। ईशान बहुत बेहतरीन गेंदबाजी का यहां पर एफर्ट दिखाते हुए कहां गेंद करनी है और तुरंत वहां पर ऑफसाइड ऑफ स्टंप गए हैं। और 19 गेंदों में अब 50 से ज्यादा रन, 53 रनों की आवश्यकता है 19 गेंदों में। 19 गेंदों में 53 रन, यहां अच्छा ओवर समाप्त करने की आवश्यकता है राजू जी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया गेंदबाजी की है। हालांकि एक शॉट को आप छोड़ दें तो बहुत ही सुंदर गेंदबाजी की है शांत ने। इस ओवर से 10 रन आ चुके हैं। अगली बॉल लेकर शांत। बढ़िया गेंदबाजी, बढ़िया गेंदबाजी। और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। अब 18 बॉलों पर रन चाहिए 53, 53, 53। जी आप 53 रनों की आवश्यकता। 53 रन अब इस मुकाबले को यहां से जीतने के लिए चाहिए होंगे। किस तरह से बनाएंगे, और वो जोर इसलिए दिया गया था 53 पर क्योंकि चलिए 18 मजा नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है। और बल्लेबाजी टीम, अब क्या मजा आएगा। क्या अब 18 गेंदों में 53 रख पाएंगे? मजेदार क्या मुकाबला बन पाएगा, क्योंकि अगले मैच में वो रोहित जैन होंगे, सीएमए बुल से नजर आएंगे और एम जैन सुपर किंग की टीम भी है तैयार अपना सुपर प्रदर्शन के लिए। गोपू ओवर द विकेट के साथ हवा में गेंद नीचे, फील्डर से थोड़ा सा आगे डीप में। अच्छा एफर्ट था पर कैच के लिए गए थे वहां पर फील्डर, ये सोच अच्छी है। मजा नहीं आ रहा है। हेलो, मजा आएगा, बड़े शॉट होंगे तब मजा आएगा। लेकिन बढ़िया गेंदबाजी, अच्छी कोशिश थी शांत की, बहुत ही बढ़िया कोशिश। और इस मतलब बाल हवा के अंदर है, देखते हैं फील्डर से काफी दूर, एक रन बड़ी सान से बनता हूं। मेरे साथ से दूसरी की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन दूसरी की कोशिश बिल्कुल नहीं करेंगे। सीधी थ्रो आती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में। अगली बॉल लेकर और इस मरतबा देखिए बहुत ही जबरदस्त क्लियर किया है और गेंद एक बाउंस के बाद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। बढ़िया शॉट, खूबसूरत ड्राइव। इसी शॉटों की लोड है अगर मैच को जीतना है तो। मैं तो डर गई। बढ़िया, बहुत ही सुंदर क्रिकेट चलती हुई इस वक्त इस खूबसूरत ग्राउंड पर। हालांकि मौसम थोड़ा सा खराब है लेकिन क्रिकेट के लिए अच्छा। अगली बॉल लेकर गोपू और यहां पर फिर से स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड। क्या यहां पर फील्डर पीछे की तरफ तैनात है? जी हां, बिल्कुल तैनात है। 1 रन जरूर फिर से स्कोर बोर्ड पर देखने को मिलेगा जैसे जैसे गेंद आगे की तरफ बढ़ रही है।
14 गेंदों में 46 रन, लगभग 20 रन प्रति ओवर चाहिए। 14 गेंदे 46 रन, क्या बेहतरीन गेंदबाजी की। अगर 4 गेंदों में एक ही महज बाउंड्री गई है तो एक वो अच्छी गेंदबाजी का फैसला कहेंगे कोपो द्वारा अभी तक, क्योंकि जो रिक्वायर्ड रेट है वो बहुत काफी बढ़ती हुई। अगली गेंद लो फुल टॉस पर हाई, ये गेंद हवा में गया है और नीचे फील्ड दोनों हाथों के बीच से यहां पर निकला है, पर कोई बात नहीं, अच्छा आप काम कर रहे हैं, कैच छूटा है पर रन नहीं गए हैं, ये अच्छी बात है क्योंकि रन यहां पर चाहिए टीम जेनसेंस को। ये बिल्कुल आप देख सकते हैं, बिल्कुल बाल के नीचे आ गए थे। इसमें मैं फिल्टर का कसूर नहीं कहूंगा, कारण पता क्या है, बाल गीली हो जाती है, बाल गीली होने के कारण हाथ से छुटकी। और गेंदबाजी टीम को यहां पर ओवर रेट की अगर हम बात करें तो सिर्फ 5 मिनट के अंतराल में आने वाले 2 ओवर्स भी डालने हैं, तो समय की सीमा का ध्यान रखना होगा, खासकर गेंदबाजी टीम को। डायरेक्टेड एक बार फिर से कुछ बना सकती थी मामला, पर यहां 2 मिलेंगे। सिंगल डबल्स बूंद बूंद से घड़ा भर सकता है। अगर आपको नदियां भरनी है, अगर आपको सागर भरना है तो आपको बड़े बड़े टैंकर्स की आवश्यकता पड़ती है। टैंकर्स रूपी चौके और छक्के अब यहां से लगाने होंगे। 12 गेंदों में 43 रन, क्या 21.5 रन प्रति ओवर आ सकते हैं? क्या ये चमत्कार यहां से किया जा सकता है? पर सिर्फ यहां पर 5 मिनट के समय में 2 ओवर्स डालने हैं, अन्यथा वो 5 रन का भी थोड़ा सा मैटर पड़ सकता है। तो 5 मिनट 2 ओवर्स 12 गेंदे, क्या पॉसिबल हो पाएंगे? क्योंकि उल्टी गिनती अब सेकंड्स की चल रही है। अब देखते हैं, सबसे बड़ी बात है, देखते हैं ये जो सेकंड लास्ट ओवर लेकर कौन आता है, क्योंकि सेकंड लास्ट का जो गेंदबाज होता है, सेकंड लास्ट ओवर लेकर आता है, उसको लास्ट ओवर, जिसने लास्ट ओवर करना है, आदिश आए हैं और जो बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं आदिश, क्योंकि जो लास्ट ओवर होता है उसके लिए कितने ज्यादा रन छोड़कर जाते हैं, और ये सेकंड लास्ट ओवर क्रूशल, मैं कहूंगा अगर ये इस मैच का टर्निंग ओवर होगा, टर्निंग पॉइंट होगा, तो ये लास्ट ओवर आदिश जो इस वक्त डालने वाले हैं ये बताएगा समय किस प्रकार की गेंदबाजी करते हैं आदिश। जल्दी करें भाई आदिश, क्योंकि समय व्यतीत होता हुआ इसके बाद एक ओवर और शेष है। 12 बालें शेष हैं, 12 बालों पर रन चाहिए। 12 बालें 43 रन, 43, 12 बालें 43। देखते हैं क्या होता है, समय बताएगा। और यहां पहली गेंद पर, और आज बल्ले पर गेंद लगने के बाद वो गई नहीं है जहां ट्रेवल करनी चाहिए, और इसका कहीं ना कहीं अगर आप देखिए कसूर तो हल्का सा गेंद जब गीला हो जाता है, बिल्कुल आपने सही कहा कि वजन उस गेंद में डबल थोड़ा थोड़ा बढ़ता चला जाता है। फील्डर में तब्दीली लगातार कर रही है टीम। 11 गेंदें शेष है और 11 गेंदों में अब रन 42 चाहिए। अगली गेंद की तरफ चलते हैं, गेंद जरूर हल्का सा सुखाने का वहां पर प्रयास करते हैं, क्योंकि जब बाल गीली हो जाती है तो ग्रिप नहीं बनता है, और जब ग्रिप नहीं बनता तो फुल टॉस जाएगी, फुल टॉस जाएगी तो फिर रिजल्ट 6 के दरमियान आएगा। बोल दें, जल्दी से बोल दें, बोल देनी पड़ेंगे आपको, क्योंकि बॉल बार बार गीली हो रही है। और जो कैच छूटा था मिड विकेट की जानिब, वो भी यही कारण था हर्षित, क्योंकि बाल गीली हो चुकी थी। बाल जब जैसे उनके हाथ में आई थुड़गी बाल और नीचे की ओर निकल गई। बिल्कुल आपका सही कहना है। और यहां पर अब निर्धारित अगर हम ओवर्स की बात करते हैं, नियमित समय की बात करते हैं, तो इसके अनुरूप हल्का सा अगली बॉल लेकर आदेश बाचारी यहां पर फिर से डीप मिड विकेट की दिशा में खेलेगा प्रयास किया, और शायद इस बार बाउंड्री मिलेगी। इस बार यहां पर ये बाउंड्री मिलेगी। 2 फील्डर्स के मध्य से वहां पर इस गेंद को खेला और लॉन्ग ऑन डीप मिड विकेट के फील्डर के गैप में यहां पर चौका बटोरा है। पर क्या ये चौका यहां पर काम कर पाएगा? 10 गेंदों में 38 रन, हर गेंद पर आप चौका कम से कम चाहिए आपको। 10 गेंदे 38 रन, बढ़िया गेंदबाजी, इसे नहीं कहूंगा मैं आदिश द्वारा। अगली बॉल लेकर यहां फिर से ऊपर का बॉल था। ऊपर के बॉल पर भी उस तरह से विश्वास पात्र शॉट जो आप देखना चाहते हैं बल्लेबाज से, वैसा देखने को मिला नहीं है जो आप लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का देखते हैं। और अगले मैच में असल में हमें पता चलेगा कि क्या सिर्फ बहुत फर्क पड़ता है या फिर नहीं। आदिश राउंड दी विकेट बॉलिंग करते हुए दाएं हाथ से, और इस मत पर देखे बाल हवा के अंदर, देखते कैच बना पाते निशांत, नहीं रोक पाएंगे। और 6 रन के लिए बढ़िया शॉट, ऐसे मौके पर 6 रन आना काफी बड़ी बात है। बहुत ही सुंदर ड्राइव, बिल्कुल सीधे बल्ले से जैसे सुई के अंदर धागा परो दिया हो।
मनोज जैन, स्वागत है आपका। और इस मतवा देखे, फिर बहुत ही बढ़िया शॉट, फिर बहुत ही बढ़िया शॉट। 1 रन बड़ी आसानी से बनता हुआ, मात्र 1 रन। और देखते हैं अंतिम ओवर, 7 बॉलों पर रन चाहिए 30। 7 बॉल ने 30 रन चाहिए, थोड़ा सा मुश्किल लेकिन नामुमकिन नहीं। 7 बॉल ने 40 गेंद पर 30। इस गेंद पर एक बड़ा हिट चाहिए था। क्या ये बड़ा हिट आया है? क्या ये बड़े हिट के साथ बल्लेबाजी टीम के मंसूबे और खतरनाक हो चले हैं। यहां पर जीत का जोश अपने सोच में लिए। और अब 6 बॉलों पर रन चाहिए 24। 6 बॉलों पर रन चाहिए 24। और मेरे हिसाब से देखिए, आप हनी जैन आए हैं कुछ ना कुछ बताने के लिए कि 6 बॉलें 24 रन चाहिए, बन सकते हैं। लेकिन देखते हैं अंतिम ओवर लेकर कौन आता है। और चलिए यहां पर अकॉर्डिंग टू द न्यू रूल्स और ओवर रेट की अगर हम बात करते हैं, जो निर्धारित समय आपको दिया जाता है, उसके बाद अगर थोड़ा सा अगर आप डिले करते हैं तो यहां पर आपको एक फील्डर सर्कल के अंदर रखना होता है। तो अब एक फील्डर यहां पर अंदर की तरफ रखना पड़ेगा सर्कल के। सिर्फ 4 फील्डर्स आप सर्कल के बाहर रख सकते हैं। स्लो ओवर रेट के चलते यहां पर मैच रेफरी की तरफ से आदेश आया है कि एक फील्डर आपको सर्कल के अंदर रखना होगा। एक अतिरिक्त फील्डर, सिर्फ आप 4 फील्डर वहां पर घेरे के बाहर रख सकते हैं। और ये हम एम्पायर को एक बार फिर से बताना चाहेंगे, थर्ड एम्पायर रेफरी की तरफ से निर्णय। और अगर आप और यहां से देरी अगर होती है तो शायद अभिनंदन 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 है, बाएं हाथ से ओवर द विकेट बॉलिंग करेंगे अभिनंदन। चॉइस अच्छी है, पर 6 बॉलों पर रन चाहिए 24। चलिए 6 बॉल में 24 रन। जेनसन्स की टीम पिछली बार डिफेंड नहीं कर पाई थी 20 रन, और इस बार क्या बना देगी 24। चलते हैं मुकाबले की तरफ। और पहली गेंद पर प्रहार हुआ है। पहली एक गेंद थी, लेफ्ट आर्म गेंद अंदर की तरफ, और बल्लेबाज ने इसे धकेला है बहुत दूर। 5 गेंदे 18 रन। जेनसन्स की टीम है क्या तैयार है? आज का दिन मंगलवार संकट मोचन की दी है गुहार। पहली पर 6, 5 वाले शेष। लेकिन इस बार बाल हवा के अंदर, विक्की पर बिल्कुल 4 हाथों के साथ हुंडा कैच। चलिए ये होती है वापसी, ये होता है क्रिकेट। हर गेंद में यहां पर एक नया इवेंट यहां पर चल रहा है। पिछली गेंद पर छक्का था, अगली गेंद पर विकेट है। 4 गेंदों में अब चाहिए 18। हर एक गेंद एक पर्टिकुलर स्रोत लेकर आता है ऊर्जा का, और ऊर्जा का स्रोत हमारे यूट्यूब पर बैठे सभी दर्शक भाई जो हमारे देख रहे हैं, उन सभी का एक बार फिर से इस्तकबाल करना चाहेंगे। 4 गेंदे 18 रन। क्या ये जेनसन्स की टीम, पिछली बार उन्होंने अपनी गेंदबाजी के दौरान इतने रन दे दिए थे, अब क्या बल्ले से वो रन बना सकते हैं, ये देखना होगा। वरुण आउट हुए हैं, नए बल्लेबाज बल्लेबाजी पर आए हैं। मनीष लेफ्ट हैंड बल्लेबाज। और ये बल्लेबाज भी पिंच हिटर है। और मुकाबला देखिए आप शर्मा जी, बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं और बाएं हाथ के ही गेंदबाज हैं। तो देखते हैं किस प्रकार की, और अब देखिए समय के अनुसार देखिए फील्डिंग को कैसे सेट करते हुए अभिनंदन बहुत ही जबरदस्त फील्डिंग की जमावट करते हुए, क्योंकि बाएं हाथ के बल्लेबाज डीप फाइन लेग रख लिया गया है, शॉर्ट फाइन लेग भी रख लिया गया है। एक स्लिप रखी हुई है, एक शॉर्ट, एक गली रखी हुई, एक शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर है, एक जो है लॉन्ग ऑफ है, एक लॉन्ग ऑन है, एक शॉर्ट मिड विकेट है। ये है फील्डिंग की जमावट, ये है अभिनंदन का चक्कर व्यू मनीष के खिलाफ। पर अभिनंदन की इंटेलिजेंस की परीक्षा होगी, किस तरह से सिर्फ 4 फील्डर्स यानी कि परिस्थितियां अपोजिट थी, उसके बावजूद पहली गेंद पर छक्का, अगली पर विकेट। अगली गेंद देखते हैं। तीसरी गेंद फुल टॉस बॉल थी, फुल टॉस ये गेंद थी, जरूर थोड़ा सा यहां पर बल्ला घूमा था। एक्सेप्ट द अनएक्सेप्टेड थिंग्स, यहां पर आउट हुए हैं। रन आउट के चलते बल्लेबाज को जाना पड़ेगा बाहर पर। अब अगली 3 गेंदें 3 छक्के। और आप
टिक्की टिक्की पूरी ठोक ठोक रखदा डेंजर ते जानलेवा शौक और आप देखिए हर्षित शर्मा जी के पहली पर 6 खाने के बाद दूसरी पर विकेट हासिल किया, तीसरी बॉल पर रन आउट। तो देखिए 3 की 3 बॉलें, 3 की 3 वैरायटियां हैं अभिनंदन के पास। और अभिनंदन बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी इस वक्त करते हुए। चलिए 2 गेंदों में 2 सफलताओं के बाद पहली गेंद पर छक्का था, लग रहा था कि क्या मैच बन रहा है। अब 3 गेंदें यहां से शेष बची हैं, 18 रनों की आवश्यकता है। चमत्कार अभी भी हो सकता है, 3 गेंदों में 3 बड़ी हिट्स आ सकती हैं, पर क्या इस गेंद पर प्रहार होगा? अगली गेंद अभिनंदन, पिछली फुल टॉस थी। ये बॉल डिसाइड कर देगी मैच कहां जाएगा, यही बॉल। टीम हैट्रिक बॉल थी, पर चलिए मंसूबे अगर आप रखते हैं, अगर आप अपना लक्ष्य मन में निर्धारित कर लेते हैं और उस तरफ बढ़ रहे हैं, तो अब ये मुकाबला हो चला है लगभग समाप्त। 2 गेंदों में 17 आधिकारिक तौर पर बनते नहीं हैं, ऑफिशियल बनते नहीं हैं। अगर कोई इलीगल डिलीवरी डाल दी, यानी कि अगर यहां पर ऐसी गेंद डाल दी जो वाइड या नो बॉल होगी, उसके बाद पलट सकता है, अन्यथा पलटेगा नहीं है मुकाबला। बिल्कुल बिल्कुल। जिस वक्त जो है अभिनंदन ने अपनी टीम को लगभग इस मैच को विनर करार करवा दिया है, जिता दिया है। और देखते हैं अगली 2 बॉलों पर क्या होता है। सामने है मनीष, अभिनंदन। ये देखिए ये मैच हर्षित जो है अभिनंदन ने अभिनंदन कर दिया है बल्लेबाजी करने वाली टीम का। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, पहली पर 6 खाने के बाद संयम नहीं खोया, अंतिम बॉल लेकर। और ये 9 बॉल करती फुल टॉस बॉल, और इसे निकाला है। 9 बॉल का इशारा, 2 रन बड़ी आसानी से बनते हुए, और इन 2 रनों के साथ स्कोर टोटल बनेगा 3 अभिनंदन का। क्या बात है, फिर तो अभिनंदन का आज हैप्पी बर्थडे है, और हम कमेंट्री बॉक्स से अभिनंदन को इस जो है हैप्पी बर्थडे पर मुबारकबाद देते हैं। और बहुत ही सुंदर, लेकिन कोशिश यही होगी फुल टॉस मत डालें बर्थडे पर। और अभिनंदन चलिए जन्म दिवस पर क्या कमाल किया है अपनी टीम के लिए। ये अपनी टीम को अभिनंदन ने गिफ्ट दिया है, और यहां पर बल्लेबाजों को भी दिया था एक नो बॉल के साथ, पर जब तक ये मैच हो चला था समाप्त। अभिनंदन, आपको अपने जन्म दिवस की अभिनंदनाएं बहुत सारी, पर यहां पर मैच अब एक बार पुनः कस लिया है अपनी जेब में। डोमिनेटर्स आर डोमिनेटिंग इट ऑल। व्हाट अ ट्रेमेंडस गेम दिस इज। नेक्स्ट मैच और हर्षित आप देख, और यहाँ पर गप्पू भैया जो है पूरी अपनी उपस्थिति जताते हुए, पूरी कमांड करते हुए पूरे टूर्नामेंट की। स्कोर कर जाना है या फिर फील्डर अंदर जाना है? फील्डर होता है, अगर बॉलिंग टीम का फील्डर भी अंदर हो सकता है, बैटिंग टीम में स्कोर कर सकते हैं। और गप्पू और उनके जो है मुझे लगता है बेटे हैं, पूरे की तरह पूरे कमांड संभाली हुई है टूर्नामेंट की। कमेंट्री के साथ भी हैं, एम्पायर के साथ में भी हैं, बॉलिंग